जैसे अगर हम 15 साल पहले की बात करें प्रॉब्लम्स और थी, पिछले 5 साल की प्रॉब्लम्स और थी। एवरी 5 ईयर्स में प्रॉब्लम्स बदल रही हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स। तो आदमियों को, लड़कों को ये चीज़ कैसे अफेक्ट करती है व्हेन स्ट्रेस इज देयर? आपको पता है सबसे पहले अपोज किसने किया होगा? माई फादर। मैंने क्या, क्यों? अच्छी वाली तेरी जिंदगी चल रही है, क्यों सब कुछ छोड़ के तुझे काम करने के लिए बैठना है? बच्चे छोटे हैं। नहीं, मैंने बहुत बार सुना है कि भाई मैंने तो रिवर्स कर दिया। जो एक चीज़ कॉमन है वो है वन, मेंटल इश्यूज। सेकेंडली, दे डोंट वांट टू टेक केयर फॉर देमसेल्व्स। यू सेड नाउ, सो इट्स मोर प्रोमिनेंट, फ्लैशेस में एकदम। अभी ये चेंज हो गया पिछले कुछ सालों से, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चेंजेस आए हैं। अब वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाला जो नया ट्रेंड चला है कि वो पूछ के बनाते हैं। हार्डली ऐसा हुआ है कि मैंने आज ये बना दिया है ना। ठीक है, हालांकि जोक्स बनते हैं। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स ऐसे खाते थे। तो जब भी सब लोग अपने चैलेंजेस को बताते हैं ना, तो क्योंकि आज वो उस जगह से निकल चुके हैं। कुछ भी मुंह में डाल लिया, टेस्ट करते हुए खा लिया। Some people take pride in that, but they are not understanding कि सोच भी नहीं सकते हमें डॉक्टर्स कैसे ट्रीट करते थे। उनसे कहते हैं अच्छा ये हमने दवाई लिख दी है और तुम्हारा जो भी डाइट वेट है ना दे देना। हमने कहा सर इसके साथ ऐसे काम नहीं चलता। हाँ कोई बात नहीं, हमें पता कैसे चलता है, ये ट्रीट तो डॉक्टर दवाई से ही होना है, डाइट तो आपके नाम की जाती है। आप वो कोशिश अभी भी जारी है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ये तो बहुत बाद में काम शुरू हुआ है। क्योंकि मैं किसी से जितनी मर्जी सलाह ले लूँ, मैंने बाद में करना वही काम है। हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं मिल्क के कारण, बिकॉज जो काउज हैं उनको हार्मोन्स लगाए जा रहे हैं ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो अगर वो लगेंगे तो हमारे अंदर तो वो हार्मोन्स जा ही रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम नहीं थी, पहले लोग घर में गाय रखते थे, उसी का दूध पीते थे और सारा सारा दिन पीते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Yeah, because they are very focused about that thing. मुझे फेल नहीं होना था गौरव। We are living in the world which is totally dominated by likes, followers, comments, shares, views. हमारी पूरी दुनिया इस टाइम पर सोशल मीडिया के आसपास घूम रही है और सोशल मीडिया पे बहुत सारी आवाजें हैं, इतनी सारी आवाजें हैं कि कभी कभी हमें सुनना बंद हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी आवाज को हम सुने और किस आवाज को हम ना सुने। और जो आज का एपिसोड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। दिस इज अबाउट फूड, दिस इज अबाउट डाइट, एंड आई फील ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है कि हमने अपनी बॉडी में, अपने शरीर में क्या डालना है, उसको बताने के लिए हमारे पास एक सही इंसान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आज हम कवर करेंगे वुमेन हेल्थ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसर्न वाला टॉपिक है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर गृहिणी, एक औरत एक गृहिणी है जो बहुत ज़्यादा काम करती है और कभी-कभी अपने काम के चलते वो अपनी हेल्थ को भूल जाती है, अपने परिवार को आगे रखती है। तो आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, पंजाब के एस डाइटिशियन जिनका ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का तजुर्बा है। एंड वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड ऑल्टर ईगो दैट वी हैव Simrit Kathuria with us. Thank you, Simrit, for coming on our show. This is so nice. Warm welcome. थैंक यू गौरव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली। So first thing first, Simran, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? कहाँ से, how as a profession dietitian आप कैसे बने? What happened? I studied. You started. Yeah, and back 25 years back, जब लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि डाइटिशियन एक प्रोफेशन भी हो सकता है, especially standalones, you know. Because when I was doing my BSc, I was very much confused आगे क्या करना है, you know. उस टाइम आपको बच्चों में उस टाइम समझ भी नहीं होता था, और आजकल तो सोशल मीडिया के कारण बहुत वैरायटी है, वैरायटी, और कुछ हो ना हो सबको पता है इन्फ्लुएंसर तो बन ही जाएंगे। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम 2 या 3 आपके पास ऑप्शंस होती थी, MBA कर लो आफ्टर ग्रेजुएशन, या MSc कर लो, लेक्चरर बन जाओ। बट इन दिस केस आई विल ऑलवेज से माई मदर वॉज यू नो वेरी मच अवेयर कि तुम्हें जब भी जो भी करना ना तो प्रोफेशन का करना है ना, यू शुड बी वेरी क्लियर कि जैसे ही तुम क्लियर करके आओ यू शुड बी लाइक दिस। क्योंकि मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, आई वॉज इन अ मेडिकल लाइन। लेकिन
बीइंग ऑनेस्ट उस टाइम हमारे सोसाइटी ऐसी थी, हमारे पेरेंट्स ने मुझे बाहर नहीं पढ़ने जाने दिया, गॉट एडमिशन बट आई वाज लाइक नहीं, इतनी दूर नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, हमें ऐसे लगेगा कि हमने अभी शादी कर दी, यू नो एट द एज ऑफ 18 तो आएगी नहीं कभी एमबीबीएस करके, उसके बाद तो तुम्हारा एमडी एंड एवरीथिंग इट विल हैपन एंड देन यू विल बी गॉन फॉरएवर। कहा ओके, एंड ऑब्वियसली बहुत हर्ट होता है तुम्हें। देन माय मदर वाज लाइक ओके, डू समथिंग व्हिच इज क्लोजर टू दिस। देन लुधियाना में पहला हमारा बैच था न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का, आई ज्वाइन दैट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एवरीबडी वाज आस्किंग ये हो क्या रहा है, मतलब क्या कर क्या रही हो, क्या ये क्या है ना? क्योंकि यहाँ पे उस टाइम वैकेंसीज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट देन आई डिड इट एंड तुम डाइटिशियन तो बन गए, यहाँ पे हॉस्पिटल में भी जॉब की, बट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। वहाँ पे उस टाइम पता है गौरव, आप सोच भी नहीं सकते हमें डॉक्टर्स कैसे ट्रीट करते थे। उनसे कहते हैं अच्छा ये हमने दवाई लिख दी है, तुम्हारा जो भी डाइट वेट है ना दे देना। हमने कहा सर इसके साथ ऐसे काम नहीं चलता। हाँ कोई बात नहीं, हमें पता कैसे चलता है, ये ट्रीट तो डॉक्टर दवाई से ही होना है, डाइट तो आपके नाम की जाती है। एंड नाउ यू हैव सीन हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। आई हैव सीन दैट टाइम जब डॉक्टर्स बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे डाइटिशियंस की, उन्हें लगता था मेडिसिन के बिना कुछ चल ही नहीं सकता। देन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक काम करना है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो चीज़ कि आप किसी प्रोफेशन के और आपके प्रोफेशन को ही रिस्पेक्ट ना मिल रहा हो। सो आई लेफ्ट द जॉब, देन फॉर गुड 10 years आई गॉट मैरिड, बच्चे हो गए, बट यू नो दैट थिंग कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू कि आपने काम नहीं करा, काम नहीं करा, काम नहीं करा, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेशनल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग इन माई लाइफ। मुझे सीरियसली बताऊं तो रात को ना सपने आते थे कि मैं मर जाऊंगी और मुझे किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये कौन मरा। मुझे लगेगा माय फादर इज़ अ वेरी यू नो रेप्यूटेड बिजनेसमैन ऑफ लुधियाना, तो मुझे लगेगा वो कहेंगे इनकी बेटी मर गई, इसकी वाइफ मर गई, मतलब कौन मरा कौन मतलब आई डोंट नो, बट वेरी वियर्ड। हाँ मुझे था, एक्चुअली मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था शायद। बच्चे बड़े 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, तुम उसमें भी बहुत उलझे होते हो बच्चों में ना, तुम्हारी लाइफ उस टाइम बहुत खराब चल रही होती है। मैं हमेशा देखती हूँ आजकल की भी जो मदर्स हैं, अभी तो उनका तो बहुत सॉर्टेड है, दे हैव द हेल्प्स एंड एवरीथिंग। एट दैट टाइम आई वाज टोटली लॉस्ट कि कुछ सही नहीं हो रहा। मुझे रात को माइग्रेन्स होने, मैंने उठ के बैठ जाना, एंड इट वाज रियल। एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू आस्क क्या हो रहा है, मैं लाइक मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ करना है। मैंने कर ले, मना किसने किया, ये क्या करूं, मैं लाइक सोच लो क्या करना है। मैं लाइक मुझे लग रहा है कि चलो उस टाइम क्योंकि बुटीक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा था, है ना, नए नए लोग उसमें जा रहे थे, मैं वो कर लूँ, है ना, वैसे मेरी कॉलिंग नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऑप्शंस दी गई, मैंने कहा फिर मैं वही क्यों नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने किया हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट वे। वैसे सब लोग कह रहे हैं 10 साल हो गए तो सब भूल चुकी होगी, कोई बात नहीं, ब्रश अप कर लेंगे। मैंने सारा दोबारा स्टडी किया, देन आई स्टार्टेड, जो मुझे लगा कि मुझे यही करना है। सो वी प्लान्ड एंड वी ओपन्ड क्लिनिक्स। जब हम लोग ये प्लानिंग चल रही थी कि मुझे क्लिनिक ओपन करना है, आपको पता है सबसे पहले अपोज किसने किया होगा? माय फादर। मैंने क्या, क्यों, अच्छी वाली तेरी जिंदगी चल रही है, क्यों सब कुछ छोड़ के तुझे काम करने के लिए बैठना है, बच्चे छोटे हैं। मैंने नो डैड, आई वांट टू वर्क, आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस, क्योंकि नहीं हो पाएगा। और आपके ना सबसे ज़्यादा आपको जो डीमोटिवेट करते हैं ना, वो आपके हमेशा फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। आप नॉर्मली रील्स पे भी देखोगे ना, सिर्फ उन्हीं के लाइक्स और कमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी सबके आए होंगे। नहीं, ये जनरली सबके लिए बता रही हूँ, ये हमेशा होता है, स्पेशली जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो उस टाइम हमें हमें ये बोला जाता था तुम पंजाब में डाइट क्लिनिक खोलने जा रही हो, मतलब है पंजाब में डाइट मतलब गंजे को कंगी बेचना। लिटरली आई हैव हर्ड दोज वर्ड्स। तुम पागल तो नहीं हो गए दोनों लोग, मतलब मी एंड माय हस्बैंड, मतलब तू उसको क्या काम करवा रहा है, मतलब डाइट कौन लेगा यहाँ पे। कैसी बात है,
गंजी को कंघी बेचना। लाइक भटूरे से शुरू होता है, परांठा से शुरू होता है, बटर चिकन और ड्रिंक्स पे खत्म होता है जिनका दिन, तुम कैसे कराओगे? कोई बात नहीं, मेरी कॉलिंग है, बट आई डिड व्हेन आई फील इट इज राइट। जब मुझे लगता है वो चीज़ सही नहीं है तो वो नहीं होगी, पर जो सही लग रहा है वो मन से वो लग रहा है हो जाएगा। बट वी बिलीव्ड इन दिस ड्रीम दोनों ने, तो एंड इट हैपेंड स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड गौरव, मैंने वो टाइम देखा हुआ है जब लोग ना एक दूसरे को बताते नहीं थे कि तुम डाइट कर रहे हो। एक टाइम था वो वाला स्टार्टिंग, व्हेन आई स्टार्टेड, उस टाइम तो आपने ऐड कर लिया ना अच्छे से, सारे लुधियाना को बता दिया, पूरे शहर में 15-20 यूनिपोल्स लग गए कि डाइट क्लिनिक लॉन्च हुआ, एंड पंजाब में ये फर्स्ट था इतना बड़ा, तो सब तरफ हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, पहले 4-5 महीने तो आ जाएंगे आपके पास लोग यूनिपोल्स देके, आप कितनी को ऐड कर लोगे? उसके बाद तो वर्ड ऑफ माउथ ही होता है ना, बट लोग बताते ही नहीं थे। यहाँ तक होता था, हमने वो वाला टाइम देखा, मेरे पास क्लिनिक में, मेरा क्लिनिक ऊपर होता था, लोग मेरे पास आते थे, एक लेडी मेरे पास आई, बस एक वो बैठी हुई है और दूसरी का फ़ोन आ रहा है मुझे, मैंने ना देखा है उसकी गाड़ी खड़ी है बाहर, तो जब वो चली जाए तो हम मुझे फ़ोन करना, मैंने आना है, बिकॉज हम बताना नहीं चाहते ना हम डाइट कर रहे हैं। सो लोगों ने बताना ही नहीं, और हमें लग रहा था ये काम कैसे चलेगा अगर लोग बताएंगे नहीं, वो ठीक कैसे हो रहे हैं, वो पतले कैसे हो रहे हैं, लोग पूछते हैं पतले कैसे हो, वैसे ही अपने आप ऐसे ही करते थे लोग। देन व्हाट आई थिंक व्हाट वी डिड इज वी चेंज द सिनेरियो। हमने डाइट को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। हमारी डाइट शुरू से थोड़ी सी हाई लेवल की थी, अब क्या हो गया, 1-2 साल के बाद जब डाइट ट्रेंड्स चलने शुरू हुए, हम लोग जब किटीज पे जाती थी ना लेडीज, दे यूज्ड टू टॉक, नो 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 आई कांट ईट, आई एम ऑन अ डाइट। अच्छा कहाँ से ले रही है तू, कहाँ से ले रही? सो द थिंग्स चेंज्ड एंड दैट वर्कड इन आवर फेवर। So I think the secret of the market, huh? yeah. Right. So this is the way it all started. उस टाइम जब तो, और मैं आज भी जब भी किसी मेरी सेशंस होते हैं या हम कोई अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, उनमें से मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ये तो बहुत बाद में काम शुरू हुआ है। हमने तब काम किया है जहाँ जब सोशल मीडिया ही नहीं होता था। एक तो आप कभी भी नहीं होगे इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, तो आप कभी नहीं हो। आप अपने काम को बस आज सामने रख रहे हो। एग्जैक्टली। पहले टेबल पे बैठ के कर रहे थे, तो बस आज टेबल के सामने एक कैमरा लग गया। यस, सो it's been you've been doing since very long time. वेरी लॉन्ग। तो वही कह रही हूँ, मैं सबको ये कहती हूँ, डोंट कॉल मी इन्फ्लुएंस, आई डोंट लाइक दैट वर्ड बिकॉज आई एम नॉट दैट, आई इन्फ्लुएंस द पीपल इन अ डिफरेंट वे। तो एक चीज है सिमरत, मतलब जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं, तो हमेशा मैं अपने गेस्ट से बात करता हूँ, आई एम लकी इनफ दैट सारे अचीवर्स हैं अपने तरीके में सब लोग। तो जब भी सब लोग अपने चैलेंजेस को बताते हैं ना, तो वो क्योंकि आज वो उस जगह से निकल चुके हैं, अब वो चैलेंजेस, क्योंकि आदमी को मुश्किल वक्त याद नहीं रहता, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ गुड पोजीशन, तो तब आदमी बहुत हंसते हुए और लाइटली बता देता है। जैसे आपने सारी चीजें बता दी है ना, कि आपके फादर साहब ने कैसे आपको, मतलब ही बिकेम अ चैलेंज फॉर यू, या और कितनी सारी चीजें होंगी। तो उस टाइम पे जब ये सब चीजें हो रही थी, एंड एज यू राइटली सेड कि उस टाइम डाइट वाली चीज कुछ नहीं थी, है ना, इतनी सब चीजें नहीं होती थी। तो हाउ देन व्हाट हाउ यू वर कीपिंग योर मोरल ऑलवेज, क्योंकि ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ सवाल, जो आपको फॉलो करते हैं। आज भी बहुत सारी लड़कियां होंगी ऐसी, या द गर्ल्स of your age, women of your age who wants to still start their startups, they should have that encouragement कि इस तरीके से काम किया जाता है ना। आज तो you are a very successful person, so it's very easy for you हंसते हंसते बताना। तो what was one thing which you were keeping कि यार नहीं, मैंने करना ही करना है, मुझे फेल नहीं होना था गौरव। मुझे वो था ही नहीं, क्योंकि जब तुम कर रहे होते ना, मेरी एक ही मैनिफेस्टेशन थी कि मुझे ये यहाँ से यहाँ लेके जाना है, एंड आई डेली यूज टू मैनिफेस्ट इट, आई यूज टू राइट इट, आई यूज टू विजुअलाइज इट कि मुझे क्या बनना है। फेलियर तो कभी था ही नहीं बुक्स में कि होएगा, ऐसा नहीं है, होता नहीं है, बट व्हेन यू हैव दैट फियर, होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड
सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डैड नेवर वांटेड। जब आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है ना जिसे आप बहुत प्यार करते हो और वही आपका कैपेबिलिटी को पहचान नहीं रहा होता, आपका लाइफ का एक फंडा बन जाता है टू प्रूव योरसेल्फ। सो पहला कुछ साल तो मेरे लिए वही रहा कि टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे करना ही करना है, ये चीज़ तो रहेगी रहेगी। एंड पहली विन तभी आई आफ्टर 6-8 months। माई डैड कॉल्ड मी, बच्चा मेरे ना किसी फ्रेंड को आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। यू नो, देन यू फील यस पापा, अब ठीक है। Sure, that must be a very है ना? big moment for you. Then I get okay, now he's, you know, believing in me and he's hearing some good things about me from outside। तभी बाहर से फोन आया कि somebody wants to take an appointment। तो वो चीज़ थी। एंड धीरे धीरे देन यू नो, जब मैं इस इंडस्ट्री में थी तो मुझे इतना पता था कि हेल्थ बूम करने वाला है। एंड इफ यू बिलीव इन योर एथिक्स, आपको पता है आप सही काम कर रहे हो। आपको हेल्थ बूम करने वाला है? जब हम लोगों ने 2012 में मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग शुरू हो चुकी थी, जस्ट टू ब्रशिंग माई सेल्फ। देन जब हम लोग उस टाइम देख रहे थे, हम लोग हम पेपर्स पढ़, उस टाइम सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो पेपर्स पढ़ते थे, तो उस टाइम ये हमें नज़र आना शुरू हो गया, बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनीज नई ऐड हो रही हैं, थोड़ा सा बाहर का कल्चर बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा है, डाइट कल्चर। देन आई थॉट कि ये अभी बहुत बढ़ने वाला है, ये अब ये वापस नहीं जाएगा। आई कांट से कि अब ये स्टैग्नेशन में आ रहा है या ये क्लिनिक छोटा हो जाएगा, बट येस, यू हैव टू लर्न एवरी डे। आप जो सीखा है, जो कर रहे हो, ज़रूरी नहीं वो कल भी आप एप्लीकेबल होगा। दैट इज़ द मेन थिंग इन एवरी बिजनेस, आई थिंक इन एवरी वर्क। आप सोचो ना, पहले वो वही बात है, वो कैसेट्स थी, कैसेट से सीडीज, जो लोग वहीं बैठे रहे वो नहीं ग्रो कर पाए। बट इफ यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, लर्निंग, you have to learn every day। and I always say I learned so many things from my clients। जब आप पहली बारी बैठते हो क्लिनिक में, डेस्क पे बैठ रहे हो, ऑफिस डेस्क में, पहले क्लाइंट्स आते हैं, आप पहली बारी उन्हें डील कर रहे हो ना, आपको तो नहीं पता आपने हॉस्पिटल्स में जो डील किया था क्या था, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। बट 1-on-1 जब आप अलग तरीके से डील करते हो, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। देन 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, अब आप सोचो 15 सालों में कितनी वो प्रॉब्लम्स थी जो पहले थी ही नहीं, वो बीमारियां ही नहीं थी, लेकिन अब बहुत डिफरेंट है। आगे लोग सिर्फ और सिर्फ हमसे वेट लॉस के लिए डाइट लेते थे, नाउ फॉर एवरीथिंग, फॉर द हेयर, फॉर द स्किन, फॉर द थेरेप्यूटिक रीजन, सिंपल एसिडिटी से लेके कैंसर तक हम लोग डाइट्स पे डालते हैं लोगों को। सो द थिंग्स हैव चेंज्ड एंड यू हैव टू लर्न। एंड वो लर्निंग क्लाइंट से भी आती है, वो लर्निंग आपके बुक से भी आती है, वो लर्निंग आपके बहुत सारे नोट्स में से भी आती है, वो नए रिसर्च पेपर से आती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग, बट यू हैव टू लर्न। एंड देन लर्निंग आपके ट्रैवल से बहुत आती है। When you travel to the new places, you meet new people, you learn the new things। आप एक जगह पे बैठ के नहीं सीख सकते। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपके हस्बैंड ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, और मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आप मुझे कुछ मैजिकल बताने वाले थे, तो आपने कहा गौरव रहने दे यार, ये मैं वहाँ बताऊंगी, है ना। तो नाउ इट्स टाइम कि वो क्या था। हमारी लव मैरिज तो कभी नहीं थी जी। हम सेम स्कूल में थे, राइट, बट हम कभी मिले नहीं थे। राइट। बट बीइंग यू आल्सो अ हीलर, मैंने जी। बहुत अर्ली एज में कर लिया था। आप रेकी की है। यस, आई एम अ रेकी टीचर। So I did it my teen, मतलब I was 18 or 19 when I did it after my schooling। तो मुझे लगता है तुम्हें एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं उस टाइम पर, बिकॉज यू आर वेरी अलाइंड विद देम एट दैट टाइम। तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने देखना स्टार्ट किया, तो मुझे जब वो किसी मैच से मिलाते थे, नहीं रीज़न, द स्टूपिड रीजन। अब मैं उनको बोलती थी वाइब नहीं मैच हो रही, या पता नहीं मुझे मैं तो हैरान इस बात में कि वाइब वर्ड कहाँ से उस टाइम पे यूज किया। आई नो, हाउ डिड यू मैनेज टू यूज दिस वर्ड वाइब? आई नो, कॉलेज आजकल के लोग जब लोग कहते हैं ना जेन ज़ी अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आई ऑलवेज से कि
कोई फर्क नहीं है, हम भी करते थे ऐसे टाइम पे, हम बड़ी स्टूपिड बातें करते थे, हम गेडी वर्ड यूज करते थे, वाइब्स यूज करते थे, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज करते थे। सो मैंने जब अपने पेरेंट्स को ये एक आधी बारी बोला ना वाइब नहीं मैच करे, तो उन्हें नहीं समझ में आता था, जब मैं ऐसे नहीं होता, फिर मैं फालतू के एक्सक्यूजेस दे देती थी, यही होता था। देन यू हैव टू गिव द एक्सक्यूज, नहीं मुझे लुधियाना से बाहर नहीं जाना, नहीं मुझे यहाँ नहीं शादी करनी। तो एक बहाना था, अच्छा लड़के 2 भाई हैं तो नहीं शादी करनी है। मैंने ये क्या एक्सक्यूज हुआ? मैंने कही मुझे ना बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, बिकॉज आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, आई कांट बी पॉलिटिकली वाला थिंग कि जहाँ पे बड़ी फैमिली है, बिकॉज पॉलिटिक्स चलती है हर फैमिली में, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्या 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 बहाने लगाती है। देन यू नो जब ये जसप्रीत की बात चलनी शुरू हुई, ये सब कुछ हुआ, मेरा एग्ज़ाम था फाइनल्स का, पोस्ट ग्रेड का मेरा लास्ट एग्ज़ाम था अगले दिन, एंड मैं रात को पढ़ रही थी, मुझे 11 बजे कॉल आता है मेरे डैड का कि ना बेटा थोड़ी देर ना होटल आ, वी हैव अवर ओन होटल इन लुधियाना, तो डैड का कॉल आता है होटल आ जा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा पापा 11 बज रहे, मेरा सुबह एग्ज़ाम है, तू नहीं बोला था ना लड़के से मिलना है, क्योंकि हमें तेरे पे भरोसा नहीं है, क्योंकि तू लड़का देखती है फिर ना कर देती है। मैंने कहा ओके, बट हाँ आई हैव दैट प्रिविलेज एट दैट टाइम, उस टाइम नहीं था लड़कियों में, सीरियसली बता रही हूँ कि तुम लड़का देख के ना करो। So I did it many times. Sorry to that for that part. So but and I was like पापा इस टाइम पे आना गए थे, हाँ इस टाइम ना करनी है पापा। हाँ I was like इसी टाइम आना है, हाँ पापा मैं जैसे, अच्छा मैं ना बहुत ही एडमेंट थी कि मुझे वो ना लड़की वाला वो तैयार होके नहीं आना कि तुम तैयार होके आ रहे हो, सज धज के तुमने देखने आ रहे हो। मैं कहा मैं जैसे बैठी हूँ वैसे आऊंगी, जस्ट ऑर्गेनिक। हाँ and I was like अच्छा मतलब पजामे में मत आना, डेनिम्स पहना ना मतलब तुम रात को बैठे पढ़ रहे हो तो तुम वैसे ही होगे ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो आई वेंट देयर, तो माय हस्बैंड वाज आल्सो समवेयर आउट एट दैट टाइम, ही वाज, उसको भी कॉल आता है रात को अचानक से 11 बजे आ जाओ। सो हम लोग वहाँ मैं पहले पहुँचती हूँ, मैं बैठी हुई थी और मेरे सामने ना पूरा वॉल पे पूरा बड़ा मिरर था और मेरी बैक थी दरवाजे की तरफ, हम जिस सूट में बैठे हुए थे। तो मैं ऐसे बैठी, मैं मम्मा से बात कर रही थी, तो उसके चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। देन नॉक होता है डोर पे, तो एक लड़का अंदर चल के आता है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं उसको सीधा शीशे में देखती हूँ, मैंने अभी तक देखी नहीं थी, पिक्चर नहीं देखी थी, कुछ नहीं पता, मैं उसे देखती हूँ, मैं कहा शिट, इससे तो फिर से वाइब मैच नहीं होनी और कलेश हो जाना ये तो सुबह तक और मैं आपके एक्सक्यूज दूंगी। एंड वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ना तुम्हारे थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। मैंने मम्मी की तरफ देखा, मम्मी अभी कोई, मम्मी के शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। देन माई हस्बैंड एंटर्ड, मैंने फिर उसको शीशे में देखा। देन मेरी मम्मी ने मुझे देखा, ये वाला वो उसका कजन था आगे। मैंने फिर दोबारा शीशे में देखा, मैंने कहा ओके इससे तो बात की जा सकती है। एंड आई डोंट नो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स था, मैं आज भी उसको बताती हूँ ना वैसे कैसे हुआ, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। एंड अभी भी मतलब हिज कजन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट शायद मेरा नहीं था, यू अंडरस्टैंड। बट वो आज भी उसके, अब इस पॉडकास्ट से उसे पता लगेगा कि मेरे क्या विचार थे उसके बारे में। बट बिकॉज यू आर ऑन द सेम एज है ना, तुम्हें नहीं पता होता लड़का कौन है। And then we had a meeting. Then I was like, ठीक है कर लेते हैं, सोच लेते हैं, मतलब I had so many questions, he never asked any question. So but next day वो लोग, मेरा मैं एग्जाम देके वापस आती हूँ तो मेरे पूरा घर चेंज हुआ होता है। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, उन्होंने तो सिंपल आना ही था ना, आज नॉर्मली आना था, मैंने तो सिर्फ हाँ ही रात को बोला कि हाँ आ सकते हो वाला, तो ये हो क्या रहा है घर पे। कहते तेरी शक्ल से हमें लगा कि रोका है, अब ये रोका हो रहा है। मैं कहा व्हाट, हाँ वो लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 30-35 लोग आ रहे हैं। मैंने कहा 30-35 मतलब आई वॉज नेवर यू नो रेडी फॉर दैट कि तुम होता ही नहीं, बट डेस्टिनी वाज देयर, बट एंड इट हैपेंड। एंड यू वर हैप्पी एंड आई एम हैप्पी, यू हैड दैट वाइब, मिल गई। आई हैड दैट वाइब है ना। तो मुझे लगता है शायद वही बात है, जब तुम अपनी उससे नहीं, अपने दिल की नहीं सुनते हो ना, वहां पे योर गट फीलिंग कह लो, या उस टाइम तो दिल ही बोलते थे, मतलब आजकल लोग गट फीलिंग बोलते हैं। आजकल गट का काम बहुत खराब है।
आजकल वो गट फीलिंग होती है, उस टाइम तो दिल की घंटियां, उस टाइम वो आई थी ना मूवी आई थी कुछ कुछ होता, वो तो दिल की घंटियां ही बजती थी तुम्हारे में, तुम्हें पता लग जाता था घंटी बज गई है, ठीक है. So I always say ठीक But है. it's so nice to hear this, है ना? That and the most important thing is that it worked for you. It worked for me. आज हम almost It's been 25 years. 25 years. We right? just celebrated our 25th anniversary, so it's been 25 years. तो मतलब it's such a beautiful thing that because मुझे ऐसा लगता है because I also I'm a very strong person when it comes to intuitions. Yes. और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है बहुत टाइम तक. क्या होता है मेरे साथ कि मेरे को मैं ना एडवाइस ले लेता था. लाइक मैंने आपसे, आप दोस्त हो मेरे, कि यार सिमरत मैं काम कर लूँ. एंड ऑफ कोर्स सिमरत इज अ डिफरेंट पर्सन. सिमरत विल से नो गौरव आई डोंट थिंक सो, यू शुड डू दिस. अब मेरा पहला थॉट था कि मुझे वो काम करना है, लेकिन मैंने सिमरत से एडवाइस ले ली और मैंने उस चीज़ को धक्का मार दिया. Yes. अब होता क्या था कि सिमरत इज अ गुड फ्रेंड, तो मैंने सिमरत के चक्कर में कि यार सिमरत ने बोला है, मना किया है ना, तो वो पूरा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट किया. 1 महीने बाद वो सारी फीलिंग्स दोबारा जागृत हो जाती हैं एंड फिर मैं वही काम करता हूँ. तो अब जाके मैंने इतने सालों बाद आई हैव फाइनली मैंने उस चीज को पकड़ लिया है कि जब मेरा जो पहला थॉट होता है ना, आई स्टिक विद दैट. Yes. क्योंकि मैं किसी से जितनी मर्जी सलाह ले लूं, मैंने बाद में करना वही काम है. एंड ट्रस्ट मी सिमरत, विद आवर पॉडकास्ट आल्सो, मैं अपना जो पॉडकास्ट करता हूँ, तो जब मैंने बिकॉज आई वांटेड टू डू समवन इन द फूड, इन डाइटिशियन, है ना, स्पेशली दिस पर्सन, तो मेरे किसी दोस्त ने आपके बारे में बोला, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, तो ना वही वाली बात है, मुझे उसी टाइम पे क्लिक हो गया कि यार करूँगा मैं इनके साथ, है ना, जैसे भी मौका मिलता है. बट देन फिर मैं कुछ और करने लग पड़ा, कुछ और किधर चला गया. देन आई केम बैक टू यू ओनली फॉर दैट थिंग. सो आई थिंक, I mean, people who have that power, they should really restore it. And they should respect it. Yes, I totally agree to it. पता क्या, शायद मेरी भी बहुत strong intuitions मुझे होती हैं शुरू से. शायद मेरी उस टाइम बहुत जल्दी चैनलाइज हो गई, just because I did my courses Healings at and that everything, time, yeah. healing and everything, है ना. तो तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाता है, because this is your inner feeling, ये आपको सही बता रही है. अभी आप ये सोचोगे मेरे दोस्त अभी तक ऐसे ही बनते हैं. इफ आई फील, अगर मैं उसे कभी मैं किसी से मिलूंगी, अगर मैं नॉर्मली बात की है, आई हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अंदर से. आज नहीं बनेगा ना, तो शायद वो दोस्ती शायद 2-3 साल बाद हो जाएगी उनसे, बट होती तो उन्हीं से ही है. बट और जिनसे वो वाइब नहीं मैच करती, आप कहते हो ना कि यू फील नेगेटिव लिटिल, कि नहीं यार इनसे ज्यादा बात नहीं. Remember we spoke for the first time, तो मैंने आपसे यही बात की थी. It's more of this sometimes soul search, है ना, कि आपको लोग भी वैसे मिल रहे हैं. बिल्कुल, है ना. मैं कुणाल से भी आज यही बात कर रहा था जब बैठा हुआ था, कि आई थिंक द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपको लोग भी वैसे ही मिल रहे हैं. exactly. आपको गेस्ट भी मुझे वैसे मिल रहे हैं. द पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन दैट लेवल, पीपल हु आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, exactly. है ना, जिनकी ग्रोथ है अपनी. अब नाउ आई डोंट गो आउट सोशली. आई एम अ वेरी, लोगों को नहीं पता क्योंकि रील्स में उनको लगता है मैं वेरी सोशल पर्सन, पता चल जाएगा इस बार, बट आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन. इस पॉडकास्ट से बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा. आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन. मुझे बाहर जाते हैं, मतलब इफ आई एम इन अ वेरी बिग ग्रुप, या मैं बैठी हूँ बातें कर रही हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद ना घबराहट होनी शुरू होती है. लोग आजकल इसे एंजाइटी बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, आई डोंट बिलोंग हियर, लेट्स गो बैक, बिकॉज क्योंकि तुम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो वहां पे. तो मेरे लिए मेरे कुछ गिने चुने दोस्त होते हैं, 5-7 दोस्त हैं मेरे, और उनको भी मैं इकट्ठे नहीं मिल सकती, बिकॉज दे आर ऑल डिफरेंट पीपल. I don't have one group. They are all different people. I meet my friend, individually. मैं अलग अलग मिलती हूँ सबको जब भी मेरा मन करता है. But then you feel connected. And तुम्हारी अच्छी बातें होंगी. कोई एक, I have a very good friend who is a doctor. I have a very good friend who is a healer. I have a very good friend who is a normal homemaker. But तुम्हारा different connection with everyone. But that is a soul connection, as we are talking, है ना. वो आपको पता लग जाता है, आप उसी से ही बात कर सकते हो. You are otherwise, you can say I'm an introvert, but with them, you are very natural. I don't feel like talking to everybody because you are giving your energies to everybody. And podcast का भी यही है, मैंने बहुत सारे किए हैं, बट जब मैं करके उठती हूँ ना, मुझे पता लगता है ये कनेक्शन था कि नहीं था. नहीं, of course no, I can totally relate. जो आपने ये बात बोली ना, because even I
I consider myself very fortunate. I have a lot of friends and I have a lot of groups of different friends, है ना, and एक different connection है सबके Yes. साथ. किसी के साथ बात कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है, हाँ, अचानक से आपको मतलब महीने बात नहीं की एंड सडनली यू कॉल एंड एकदम से स्मूथ कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है. yes. आपको मतलब कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता. यू आई थिंक वो नाम देखकर ही आपको लगता है कि यू आर वेरी, आप लेट गो कर देते हो सब कुछ, है ना. जितना आपने Agree. सारी चीजें होती हैं सारी शन ऑफ करके आप सीधा उस एक अलग सी कॉन्वर्सेशन में चले जाते हो. एंड आप उस कॉल से पहले आप बैठे किसी और सिचुएशन में होते हो, किसी और माइंड सेट में बैठे होते हो. सो आई टोटली रेजोनेट Yes, विद yes, यू. totally. Because this happens. Because with every person, it's different connection, you know. And it's from inside. आप जबरदस्ती नहीं बना सकते. People have so many friends, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं. But I've seen, मैंने ना ये चीज़ गौरव बड़ी जल्दी सीख ली थी. Reason being, you know, working in this field, मैंने आपको बताया जैसे लोग छुपाते हैं. Then मैं जब देखो तुम आपस में तुम फ्रेंड ग्रुप्स हो, बट यू आर बिचिंग अबाउट somebody else or someone in front of me, उसने ऐसे किया, उसको ये मत बताना. ये कैसी दोस्तियां हैं? मुझे जिंदगी में ऐसी दोस्तियां नहीं चाहिए. If you are friends in the front and you are backstabbing in the back, ऐसी दोस्तियां नहीं चाहिए. I was very clear in the starting. और मेरे सामने कोई किसी की गॉसिप कर लेना, वो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता. And it's not good karma. ये मतलब in general, I I mean, know. एक बहुत wrong energy create करते हैं हम. बिल्कुल. और क्योंकि पता क्या होता है, एक होती है फ्रेंड्स की गॉसिप, ऐसी मस्ती वाली वो बातें अलग करते चीज होती है ना. बट इफ यू आर सीरियसली गॉसिपिंग अबाउट समवन, है. आई तो लाइक इस बंदे अभी भाग लो यहाँ से, कट लो, क्योंकि अभी ये किसी की गॉसिप कर रहा है, अभी ये तुम्हारी जाके कहीं पे करने वाला है, तो आई एम नॉट इनटू इट. वो तो लोग मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते. एंड आई एम द लास्ट पर्सन. अभी मुझे कोई कॉल करके भाई हाँ और बता कैसी चल रही है जिंदगी, आज कोई और नहीं गॉसिप बताओ. सॉरी, गॉसिप तो नहीं है, कोई अच्छी बात करनी है तो कर सकते हो. राइट. नहीं, आई थिंक एंड इट रियली इम्पोर्टेंट कि हम किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं. हमारी एनर्जी सारी उससे ही चैनलाइज होती है. यार पता क्या है, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को या किसी बंदे को किसी के सामने क्रिब करते हैं, वी आर एक्चुअली ड्रेनिंग आवर एनर्जी. हम फालतू की नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. एवरी डॉटर टॉक्स टू देयर मदर अबाउट देयर होम. घर पे ऐसे हो रहा है, घर पे ऐसा हो रहा है. आज 25 साल हो गए, मेरी मम्मी को नहीं पता मेरे घर पे क्या होता है. अच्छा, अच्छी बात है, शी नोज. बट अगर कुछ छोटी छोटी है, अगर तो देखो बड़ी होती है, वी ऑलवेज टेल आवर डॉटर्स, है ना, कि बताना है. बट अगर छोटी छोटी है, क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट बिलीव इन दैट पार्ट. बिकॉज मुझे लगता है आप जितना ग्रिप करोगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है. यू आर अट्रैक्टिंग मोर प्रॉब्लम्स टू योर लाइफ. सो इट्स बेटर. एंड अब अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं. Untrollness बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. टॉक टू देम. बट इफ देयर आर स्मॉल ट्रिफल थिंग्स एट होम, सबके घरों में होते हैं, आई डोंट थिंक सो यू शुड टॉक अबाउट इट. Such a wise thing. Seriously, I don't believe, neither my mom believes in it. We are very clear about it. आपके घर में क्या हो रहा है आप संभालो, भाई भाभी क्या कर रहे हैं आप संभालो, मेरे घर में क्या हो रहा है मैं संभालूंगी. सिंपल ना. यू क्रिएट अ गुड एनर्जी देन. बिकॉज नहीं तो क्लैशेस हो जाएंगे. क्या ही फायदा उस चीज का. आधी प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है घरों में. Right. So it's not only the food what we are putting in. It's all about the thoughts we are putting in. Energy, everything. Yes. Now people come to me and they always say, हमें आपके एंटर करते ही, आपने भी आज कहा, एंटर करते ही बड़ा अच्छा फील होता है आपके क्लिनिक. 100%. The reason is because you don't create a negative energy. मेरे स्टाफ में कोई भी रोता है या कहीं पे भी कुछ होता है, मैं आके बात कर लो, लेट्स रिजॉल्व. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल नहीं होता. रिजॉल्व दैट, इट्स ओके. सो अगर वो रहेगी तो प्रॉब्लम्स रहेंगी. एंड मुझे यहाँ पे अपने क्लिनिक में नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए किसी की. सिंपल, किसी क्लाइंट से कुछ प्रॉब्लम है, प्यार से बैठ के बात समझा लो, बात खत्म हो जाएगी. मतलब यू नो, आई एम व्हाइल लिसनिंग टू यू, मेरे अंदर कांस्टेंट एक थॉट चल रहा है कि वी आर, this episode is all about food, diet. No, but जो हमारी conversation हो रही है, such an important conversation. You're talking about so many things which life coaches talk. We
healers talk. Of course, you are also one of that person. But I think ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें भी आदमी के जो काम पे इफेक्ट करती हैं, है ना? टुडे यू जहाँ पर भी आप हैं ज़िंदगी में, probably the kind of mentality you carry, the kind of thoughts, the kind of energy you carry in yourself, that reflects in your work, you know? And I really want to start about your work. That what kind of challenges women come to you these days? क्या challenges हैं उनके, किस तरीके की problems? Because I think you have all kind of clientele, you know, from high level, middle class, and what is one common factor you feel which is common in every client of yours? You all, I think आपके ज़्यादा clients women हैं, Yeah. है ना? ज़्यादा, right? तो what is the one common thing you face in every woman? आई थिंक गौरव स्टेजेस बहुत डिफरेंट थी. अभी जैसे अगर हम 15 साल पहले की बात करें, प्रॉब्लम्स और थी. पिछले 5 साल की प्रॉब्लम्स और थी. एवरी 5 years में प्रॉब्लम्स बदल रही हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स. जो एक चीज़ कॉमन है वो है वन, मेंटल इश्यूज. सेकेंडली, दे डोंट वांट टू टेक केयर फॉर देमसेल्व्स. अभी ये चेंज हो गया पिछले कुछ सालों से. जैसे मैंने कहा ना, कुछ चेंजेस आए हैं. अब वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाला जो नया ट्रेंड चला है, इट्स अ गुड वन, यू नो. नॉट दैट बैड, क्योंकि पहले बहुत बैड था. अगर आप अपनी मम्मी को देखोगे ना, अगर आप अपनी फैमिली में अपने बड़ों को थोड़ा सा, तो कोई सेल्फ लव का सीन ही नहीं है. सीन ही नहीं था, कोई पता ही नहीं है. अपने लिए कभी ओनली फैमिली लव. अपने लिए कभी खाना नहीं बनाया, अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला. सो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम. उसके चक्कर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, फर्स्ट आपका यू नो हमारा बॉडी में पेन्स होनी शुरू हो जानी, क्योंकि आप बॉडी को प्यार नहीं करते हो. जब आप बॉडी को लव नहीं कर रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी आपको रिटिलिएट करेगी, आपको बिल्कुल भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगी. सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. देन सेकेंडली, जब आपने खाना अपनी मर्जी से खाया ही नहीं, बचा हुआ खा लिया, बच्चे के लिए जो बनाया खा लिया, हस्बैंड के लिए जो बनाया खा लिया, भूख लगी तो खा लिया, स्वाद है तो खा लिया, कभी ये सोचा ही नहीं कि उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है. वहां पे प्रॉब्लम आती है. उसके चक्कर में आप मेजरली देखोगे इस टाइम पे जो 50-60s वाले हैं, दे ऑलवेज से हाय मेरी दर्द हो रही है, हाय मेरी टांगों में दर्द है. दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर बॉडी. द रीजन इज सेम, क्योंकि आपने अपने लिए कभी कुछ किया नहीं थी. इसीलिए जब 40+ वुमेन मेरे पास आना शुरू होती है ना, मैं सबसे पहले उनको ये कहती हूँ, पहले तो अपने लिए सोचना शुरू करो. बिकॉज जब तक आपको यही नहीं पता आपको क्या अच्छा लगता है, आपने अपने लिए कभी खाना ही नहीं बनाया. अगर आप आज वुमेन को पूछ लोगे ना, आफ्टर 40-45 ईयर्स में आपकी फेवरेट वेजिटेबल क्या है, कब आज जाके अपनी मम्मी से जरूर पूछना करो आपकी फेवरेट खाना क्या है. उनको याद भी नहीं होगा. याद नहीं, उनका जवाब ये होगा मेरे ख्याल से, बेटा मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ. एग्जैक्टली, है ना. क्यों कुछ भी खा लेती हो? क्योंकि वो कुछ भी क्या था जो आप खाते थे. अगर मेरे से कोई पूछेगा ना मेरा फेवरेट फूड क्या है, मुझे भी नहीं याद होगा. पता किसको याद होगा? मेरी मम्मी को. आज भी मेरी मम्मी कहती है, आज ना मैंने तेरे लिए ये बनाया, देखो अच्छा लगता था ना, और मुझे याद भी नहीं मुझे अच्छा लगता था. बिकॉज तुम इतने सालों में 25 सालों में भूल ही जाते हो तुम्हें अच्छा क्या लगता था. बट मदर्स ऑलवेज रिमेम्बर ना. ऑफ कोर्स, है ना. अपने बच्चों के लिए हमेशा वो याद रखती है, लेकिन हम भूल जाते हैं. बॉयज हमेशा यू नो मेन हैज दिस थिंग, वो उन्हें हमेशा पता होता है मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं अच्छा लगता है, ये मत बनाना, ये मैं नहीं खाऊंगा, है ना. बट वुमेन नहीं करती ऐसा. घर में ये बना तो वो भी खा लेगी, चाहे वो उसको पसंद है कि नहीं. सो दैट थिंग यू हैव टू चेंज. जैसे आप ये बात कर रहे हो ना अभी, तो मतलब ऑफ कोर्स सो एक्चुअली मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि दैट कैसे होता है ना घर पे कि बच्चे क्या खाना है आज, है ना, तूने क्या खाना है, या फिर दे आस्किंग देयर हस्बैंड्स कि क्या बना लूं मैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू सेड नाउ, सो इट्स मोर प्रोमिनेंट फ्लैशेस में एकदम. जब आप बात कर रहे थे तो हमारे घर, दोस्तों के घर जो हमने देखा है कि वो पूछ के बनाते हैं. हार्डली ऐसा हुआ है कि मैंने आज ये बना दिया है, ठीक है. हालांकि जोक्स बनते हैं, मीम्स बन रहे हैं कि मम्मी ने बनाया दिया, बट ऐसा होता नहीं है. मम्मी ने पूछ के बनाया होता है, पूछ के ही बनाया है ना. और अगर गलती से बना दिया उसने अपनी मर्जी तो का, कलेश है. कोई खाएगा ही नहीं.
वो डेज जरूर होते हैं डिसाइडेड कि संडे राजमा बनेंगे, हाँ है ना, काले छोले सैटरडे बनेंगे, वो अलग चीज है, भाई, पर उसमें पता है आपको, वो भी आप ही को पसंद है इसलिए हाँ, days और वो fix है। पता है, वो तो हाँ मतलब डिजाइन किया गया ना हाँ उस तरीके हाँ से हाँ कि आज पता है कि हाँ यार, सबकॉन्शियस में पता है कि आज काले छोले हैं घर पे, यस तो वो बना है या ये बना है, यस या यस ऑफ कोर्स आज हम उस एरा में आ चुके हैं सिमरत जहाँ पे सब कुछ खुल के बात होने लग पड़ी है, हर चीज की बहुत ज्यादा खुल के बात हो रही है। एंड जितना आपसे मैंने कॉन्वर्सेशन किया है, मुझे समझ में आता है कि आप बहुत डीपली अपने क्लाइंट्स के, जो आपके सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ उनको ट्रीट करते हो। व्हाट इज़ योर प्रोसेस? बिकॉज यू टॉक अबाउट एनर्जी सो मच, यू टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, कि आपके थॉट्स, आपके गट फीलिंग, सो क्या प्रोसेस होता है आपका जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है? तो हमारी जो यूएसपी है ना गौरव, वो है कस्टमाइजेशन। ओके। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया, ऐसा नहीं है डाइट बनी पड़ी है उठाया दे दिया, ऐसे ही जो लोग अपनी फ्रेंड की या फैमिली की कर लेते हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। डॉक्टर गूगल नॉट दैट, डजंट, आप चैट जीपीटी ठीक है ना। सो वी नीड अ प्रॉपर हिस्ट्री। हम लोग पहले प्रॉपर क्लाइंट की हिस्ट्री पूछते हैं, पूरा लिखा जाता है। देन उसके जितना उनकी ब्लड वर्क है, अगर वो नहीं करवा के आए हुए तो उनको टेस्ट लिस्ट दी जाती है, करवा के आए हैं तो वो सारे के सारे उसके उन पैरामीटर्स के ऊपर काम होता है। फिर उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है उनका लाइफस्टाइल जानना, क्योंकि हमेशा हर इंसान का अलग होगा। मैं अगर 6 बजे उठती हूँ, हो सकता है आप 9 बजे उठते हो सकता है मैं सुबह उठ के मैं वाटर पे, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ कैफीन पर्सन, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, है ना। तो मैं अपना जो डाइट है या जो अपना लाइफस्टाइल है वो अपने फैट फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ, मैं नट्स से शुरू करती हूँ। हो सकता है आप नहीं करते होगे, हो सकता है आप कैफीन से करते हो, आपके लिए वो चाय का कप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो इसलिए वर्क नहीं करता। सो वी अंडरस्टैंड, एंड एवरी पर्सन इज अगेन डिफरेंट। सो अगर आप होम मेकर हो, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, आप वर्किंग हो, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, आप ट्रैवल बहुत करते हो, आपका डिफरेंट होगा, मेन का डिफरेंट है, वुमेन का डिफरेंट है। सो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। सो हमारा काम होता है उसको लिखना। और अगर कोई सुबह का चाय का कप नहीं छोड़ सकता और अगर हम उसे छुड़ा दें, कितनी देर चला लोगे आप? नहीं चला सकते। जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, अगर लाइफस्टाइल, वी नेवर प्रेफर टू गिव दैट काइंड ऑफ अ डाइट, बिकॉज हमें पता है आप 15-20 दिन के लिए बहुत मोटिवेशन आई हुई है, हमें पता है, आप मेरे पास आगे बड़े लोग कहते हैं मैं ना महीना दारू नहीं पीऊंगा, आप मुझे दे दो। अगर आई अंडरस्टैंड आप नहीं पियोगे, उसके बाद महीने की जिंदगी नहीं है, उसके बाद लाइक नहीं पहले इतना लूज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है मोटिवेशन के लिए करना है कर लो, बट देन ऑल्सो आई प्रेफर, अगर आप हफ्ते में 5 दिन पी रहे हो तो एक दिन पी लो, आई डोंट माइंड इन दैट। बट बाद में सारा शुरू करोगे, अचानक से वेट वापस आएगा, देन यू विल, आप डाइट के ऊपर डाल दोगे कि डाइट छोड़ते हैं ना तो वेट वापस आ जाता है, तो आएगा ही आएगा ना, बिकॉज यू आर चेंजिंग इट अगैन। सो डोंट डू दैट, छोटे छोटे ट्वीक्स करो। सो देन वी कस्टमाइज द डाइट अकॉर्डिंग टू द पर्सनस लाइफस्टाइल। अब हमारे पास बहुत स्टूडेंट है बाहर का, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस से, यूके से, कनाडा से। अब उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है बच्चों का, या अगर कोई वर्किंग लोग हैं, वो आपके क्लाइंट्स हैं, हाँ, ये बच्चे? हाँ, वी हैव अ ग्लोबल क्लाइंट्स ना, हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत हैं। सो अगर वो अगर वो हमारे पास आते हैं, अब वो आप सोचो कितना को खाना बना सकते हैं, दे कांट कुक मच, और जो बना सकते हैं हमें उनके लाइफस्टाइल से देना है। क्या वो प्रेप कर सकते हैं, क्या वो बाहर से ले सकते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट, वी राइट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। वो क्या खाते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या अवेलेबल है, उनकी यूनि के पास क्या मिलता है, उनके वर्क प्लेस के पास क्या हेल्दी मिलता है, हमारे पास पूरी लिस्ट होती है। देन वी प्लान द डाइट अकॉर्डिंगली। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि अगर बिल्कुल आउट ऑफ द वे चीजें होंगी, आप नहीं कर पाओगे। हमने पता गौरव कितने बच्चों को ना खाना बनाना सिखा दिया, उनकी मम्मी हमें थैंक्स बोलती हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं, बाहर जाके खाना बनाते ही नहीं है, वो बाहर से खाते रहते हैं, एंड वो मेक देम लर्न, अच्छा इतना सा आसान है, चलो आज इतना सा काम कर लेते हैं, इतना सा काम कर लेते हैं, वो छोटा 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 करके दे हैव लर्नड इट। सो दैट इज अ लाइफस्टाइल। सो जब तक हम वो नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। देन आफ्टर दैट हम एवरी पर्सन हैज दैट फॉलो अप आफ्टर एवरी 4 to 5 days। हमारा सिस्टम है, फॉलो अप होना ही होना है, जहाँ मर्जी हो आपको हमें अपना बताना ही पड़ेगा, हमसे बात होगी ही होगी। इन बिटवीन तो कोई इमरजेंसी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस,
talk to us, but 4 to 5 days का तो वो पक्का ही है कि follow up तो होना ही होना है. Then this is the process. Then slowly and gradually they come, they lose. जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन के तरीके से चलता है, जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन के तरीके से चलता है. So we have a team of 25 women working here. They manage them. We have a dietitian के साथ एक coordinator होती है जो हर टाइम क्लाइंट्स के साथ इन टच रहते हैं. Right. So हम उस तरीके से एक जब क्योंकि So you treat every client differently, every Yes. person differently. very differently because every person is different. Every person's lifestyle is just different. मतलब ऐसा नहीं है कि फैट लॉस का एक ही प्लान है ना. हर इंसान का डिफरेंट फैट लॉस अब है. देखो किसी के हार्मोनल इश्यूज हैं, किसी को कुछ सूट नहीं करता, किसी का कोई अलग तरीके का लाइफस्टाइल है, कुछ खाना बना सकता है, कोई नहीं बना सकता. फैट लॉस में 100 चीजें आती हैं, बट आपके घर में हो सकता है वो नहीं बनती हो. एंड अगेन सम पीपल वांट टू हैव द देसी फूड, है ना. हमें वर्किंग वुमेन दे ऑलवेज वांट हमें सिंपल खाना दे देना, हमसे कुछ तामझाम नहीं होता. And some people they want a different variety, different new dishes. तो जैसे आपने बोला कि some women say that कि हम यार सिंपल देसी खाने के साथ फैट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो होता है उसके साथ? It's possible, but कैसे? ये देखो उनका मेजरली खाना क्या होता है. अगर हम पहले भी आपने बात करी, हम जैसे मम्मी वाली भी बात कर रहे थे, प्रॉब्लम कहाँ आती है? They are eating रोटी all the 3 times. सुबह परांठा, लंच में रोटी, रात को रोटी, और तो कुछ जा ही नहीं रहा ना. प्रोटीन के नाम पे वो थोड़ी सी दाल खा लेते हैं, बात खत्म हो जाती है. थोड़ी सी दही ले ली, थोड़ी दाल ले ली, खत्म. तो हम जब उनकी डाइट्स को ट्वीक करते हैं, हमारे इंडियन देसी डाइट्स में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, बट हमें उसे सिस्टमैटिकली कराना पड़ता है. हम पहले हम थोड़ी सी रोटी चेंज कर सकते हैं. हर टाइम वीट नहीं दे सकते, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी बॉडी में, तभी पेन्स बढ़ती हैं, तभी हार्मोनल इश्यूज आते हैं. आप वीट के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हो, चलो वीट एंड ज्वार को मिक्स कर लो या वीट एंड जौ को मिक्स कर लो. सो वी मिक्स द मिलेट्स विद द नॉर्मल आटा. देन वी गिव देम, जैसे हमने डिनर हाई प्रोटीन डिनर दे दिए या ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन दे दिया. आपको रोटी खानी है एक टाइम, चलो लंच में रोटी खा लो. तो जो हम लोग वुमेन के साथ है ना, वो थोड़ी थोड़ी ट्वीक्स कर देते हैं क्या, ताकि आप देसी खाने के साथ भी वेट लॉस कर सको. पहला, कैलोरी डेफिसिट. अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं. अच्छा, मोस्टली वुमेन को ना पता ही नहीं होता वो ज़्यादा खा रही है, स्पेशली होम मेकर. घर पे होंगे, आते जाते बिस्किट खा लिया, आते जाते मट्ठी कम पकड़ ली, कुछ भी मुंह में डाल लिया, टेस्ट करते हुए खा लिया. कई बार तो लोग आधी कटोरी टेस्ट करते हुए ही खा जाते हैं. सो वहाँ पे हम लोग चेकआउट रखना शुरू करते हैं, वहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ता है. देन व्हेन यू बैलेंस इट, आप जब तीनों टाइम वीट नहीं देते हो, सुबह पराठा खा रहे हो, दोनों टाइम रोटी खा रहे हो, जब उसको थोड़ा सा हिला देते हो, आप वीट के साथ ज्वार या जौ या रागी को किसी को भी हम मिक्स करवा देते हैं. डिनर्स में हम रोटी की बजाय सिंपल प्रोटीन, थोड़ा सा कभी पनीर दे दिया, कभी टोफू दे दिया, न्यूट्री दे दी. जब हम ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, देन ऑब्वियसली वेट लॉस शुरू हो जाता है. लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इसी चीज़ को आप कैलोरीज में ज़्यादा ले लेते हो. हमारा एक सिस्टम होता है, हम लोग सारे क्लाइंट्स को ये बोलते हैं अपने मील पिक्चर्स भेजनी है हमें, क्योंकि आप बैठे हुए तो आपने बोल दिया मैंने इतना खाया था, हमें नहीं पता कितना खाया था. सो वी ऑलवेज आस्क, जो खा रहे हो जितना खाना है उतने की पिक्चर भेज देना हमें. एंड एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, जब हम खाना खाते हैं ना, हम अपनी पहले प्लेट रेडी कर लें, हम उसमें खाएं. जब हम डाल के खाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं लगता हम कितना खाते हैं. इसीलिए हम मील पिक्चर्स लेते हैं, हमें पता है इतना ही खाना है, बस अब इतना. देन इट्स वेरी क्लियर एंड बहुत इजीली देसी खाने से हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है कि हम देसी खाने से नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है हमें एवोकाडो या स्मूदीज ही ऐड करके वेट लॉस करना है या ब्लैक कॉफ़ी ऐड करके, नॉट नेसेसरी. ब्लैक कॉफी की बात मुझे कह रही है. ज़रूरी नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग. नहीं, मुझे तो मजा आता है. हाँ, ब्लैक कॉफी इसलिए पीते कि चलो ठीक है, बिकॉज यू आर ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. अब लोग, आप सिंपली देखो, लोग इतनी चाय पी जाते हैं. अब ब्लैक कॉफी में तो कैलोरीज नहीं है, चल जाता है काम. लेकिन अब मेरे को लोग कहते हैं चाय छोड़नी पड़ेगी अगर वेट लॉस करना है तो चाय में प्रॉब्लम नहीं है, 2 या 3 चाय ले लो, कोई इशू नहीं है. पहली बात, दूध कितना डाल रहे हो, चीनी कितनी डाल रहे हो, साथ में खा क्या रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम है. ब्लैक टी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बार हंगर को सप्रेस करने के लिए ले रहे हो, दैट इज नॉट राइट. देन योर बॉडी आस्किंग फॉर द रियल फूड, बट यू आर जस्ट गिविंग अ कैफीन हिट.
दैट इज नॉट राइट अगेन. तो वहां पे प्रॉब्लम. मैंने आपको बोला था ना, मैं खाली पेट कॉफी नहीं दूंगी आपको. राइट बिकॉज दैट इज नॉट राइट. आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है 1 मील 2 मील 3 मील. मैं तो नहीं कर सकता जनरली. अगर मैं आपकी एक एग्जांपल लेके बात करूं, कुछ लोग मैंने देखा है कि दे ईट 11 इन द मॉर्निंग, या फिर उसका सीधा रात को 7 बजे खाया, एंड देन अगेन वही प्रोसेस, और उसके बीच में कुछ ज़्यादा नहीं खाते. हाउ हेल्दी इट इज़? ये जो सब चीज़ें हैं ये कितनी हेल्दी हैं? क्या है एग्जैक्ट प्रोसेस, क्या है? क्योंकि इस टाइम पे एज आई सेड आपके इंट्रो में भी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं. वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग रील्स, और अब अगर सब लोग एक ही बात बोलेंगे तो नंबर्स कैसे आएंगे, व्यूज़ कैसे आएंगे, लाइक्स कैसे आएंगे, कमेंट्स कैसे आएंगे? तो कई बार कुछ अलग बोलना है. अलग बोलने के चक्कर में आई थिंक वी आर प्लेइंग विद फायर एट टाइम्स. तो क्या कहना है आपका कि व्हाट इज दिस, ये मील रेगुलेशन वाली जो सारा प्रोसेस है, क्या है ये? कुछ नहीं है, ट्रेंड्स हैं. ट्रेंड्स सीरियसली बताऊं. एंड इट डिपेंड्स अगेन बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन. सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती. अब मैं इंटरमिटेंट, अगर हम बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे आके कहते हैं मुझे इंटरमिटेंट करनी है. डॉक्टर्स हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल. आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज अ ICU पीडियाट्रिशियन. और टाइम ICU में, तो सुबह 5 बजे भी हो सकती है, रात को 12-1 बजे भी हो सकती है. शी वॉज आफ्टर माई लाइफ. नहीं, मुझे इंटरमिटेंट कर दिया. मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा सूट नहीं करेगी, बिकॉज आपका काम है ना, यू आर ऑन द टोज ऑल द टाइम, यू आर ऑलवेज ऑन द रोल. एंड स्ट्रेस लेवल्स अलग है बिकॉज ICU में हूँ. अच्छी. सो सेम हैपेंड. उसे 2 दिन नहीं करी, उसके माइग्रेन्स के बुरे हाल, बिकॉज आप जाग रहे हो. इट वोंट सूट यू एट दैट टाइम. ऐसे ही बहुत सारे लोगों का, जो लोग बहुत जल्दी उठते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, उनको इंटरमिटेंट सूट नहीं कर सकता. एंड रही 1 टाइम मील की बात, आप ऋषि मुनि नहीं हो. हम वैसे वाले एटमॉस्फेयर में नहीं रहते. वैसे ही ट्वाइस अ मील, हम ऐसे वाले एटमॉस्फेयर में रहते ही नहीं है जहाँ पे हम शांति से जी रहे हैं, पोल्यूशन नहीं है, लोग बातें नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं है, आसपास का स्ट्रेस नहीं है. वी आर नॉट लिविंग इन दैट वे. सो हम जैसे रहते हैं, हमें वैसे खाना सीखना पड़ेगा. आई अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स ऐसे खाते थे. एंसेस्टर्स हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल. एंसेस्टर्स ने बहुत अलग तरीके का लाइफस्टाइल जिया है. अगर मैं अभी किसी को बोल देती हूँ व्हीट नहीं खाते हैं, हम ये ले लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग व्हीट बुरी है, पर अब प्रॉब्लम क्या है कि व्हीट वो वाली व्हीट ही नहीं है. ये हमारे एंसेस्टर्स खाते थे. दैट व्हीट हैज अ वेरी लेस ग्लूटेन. जो अभी हम खा रहे हैं वो मॉडिफाई हो चुकी है इतने सालों के बाद, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ ग्लूटेन. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1950 में, उसने एक्चुअली खराब कर दिया हमारा व्हीट. क्योंकि पर आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत था. हमारे PAU ने किया, बहुत अच्छा था. बट द प्रॉब्लम इज उस टाइम ज़रूरी था क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को खाना देना था. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो मॉडिफाई होता गया. मॉडिफाई होता जो अब व्हीट आ रहा है वो लोगों को सूट नहीं कर रहा. आप टेस्ट करवाओगे, आपके टेस्ट में कुछ नहीं आएगा. हो सकता है आपको ग्लूटेन एलर्जी ना आए, आपको व्हीट एलर्जी ना आए, लेकिन हम प्रॉब्लम्स देखते हैं. लोगों को ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक हो रहा है, रैशेज हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन इतनी बढ़ गई है. आपके नॉर्मली रिंग्स टाइट होनी शुरू हो जाती हैं जब आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है बॉडी में. सो दैट्स अ साइन. दैट मीन्स आपको व्हीट वहाँ पे सूट नहीं कर रही है. आई मीन इट्स नॉट सूटिंग यू. यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. हम ये नहीं बोल सकते हमारे बड़े खाते थे, अब क्या प्रॉब्लम है, ये ट्रेंड है क्या? नो, इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट्स नॉट सूटिंग अस. सेम केस विद द मिल्क नाउ. डेयरी के साथ भी यही हो गया है. आगे जो काउस हम लोग घर पे रखते थे, जब उसका उसका बेबी होता था, जब वो मिल्क आता था, वही मिल्क सारा घर पीता था. क्या उसे इंजेक्ट करके सारा साल तो नहीं दूध निकाला जाता था ना. बट अब कमर्शलाइज होने के कारण the cows are different, the milk is different, the dairy is totally different. It's not Adulteration बहुत ज्यादा है हर चीज में. exactly. पहले तो वहां से गलत आ रहा है इतने. अगर हम women की बात करें, हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा आ रहे हैं मिल्क के कारण, बिकॉज जो काउस हैं उनको हार्मोन्स लगाए जा रहे हैं ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. तो अगर वो लगेंगे तो हमारे अंदर तो वो हार्मोन्स जा ही रहे हैं ना. तो दैट इज द प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम नहीं थी. पहले लोग घर में गाय रखते थे, उसी का दूध पीते थे और सारा सारा दिन पीते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी.
बट नाउ द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। हम उस तरीके से रख ही नहीं रहे हैं, हम काउस को फ्रेश खाना नहीं दे रहे हैं। और जिस कंडीशन में, अगर आप जाके देखो शेल्टर्स में किस कंडीशन में रखा जा रहा है। आई जस्ट वेंट टू यूरोप लास्ट मंथ, वहां की काउस देखो, दे लव देयर काउस। वहां का डेयरी देखो। मैं यहाँ पे दूध नहीं पीती हूँ, मैं सीरियसली हम टेलिंग यू, बिकॉज आई डोंट, वही बात है क्योंकि ब्लोट करता है। आई वॉज हैविंग द मिल्क देयर, चीज देयर, एवरीथिंग, इट वॉज सूटिंग मी। वहाँ की काउस को रखने का तरीका बहुत अलग है, उन्हें खुला छोड़ा जाता है, वो बहुत अलग एटमॉस्फेयर में रहती है। हमारे यहाँ पे काउस बहुत अलग एटमॉस्फेयर में रहती है। How much hormonal imbalance and stress affects on women health? कितना अफेक्ट करती हैं ये चीजें? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। किस तरीके से, थोड़ा elaborate करो, किस आप तरीके सोचो, से? इस कुछ दिनों में स्ट्रेस हुआ और आपके साइकिल आने वाला था, वो डिले हो सकता है, हैवी हो सकता है, स्कैंटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पूरी की तरह पूरा मिस हो जाता है 1-2 महीने। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अभी हमारे पीछे मेरी एक क्लाइंट आए, शी वाज टेलिंग मी कि मेरे पीरियड्स नहीं आए पिछले 1 साल से। जब उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने चेकआउट किया, जब उसके ब्लड पैरामीटर चेक करे थे, सब कुछ ठीक था। शी वाज नॉट दैट ओवरवेट ऑल्सो। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, कोई स्ट्रेस रहा लाइफ में? कुछ भी पैरामीटर हिलता है ना, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। कोई स्ट्रेस रहा? हाँ। शी वाज लाइक माय ब्रदर पास्ड अवे लास्ट ईयर, सो यस, उसके बाद हुआ। बट नाउ आई एम हीलिंग, आई एम ऑन माय जर्नी। ठीक है। डाइट स्टार्टेड आफ्टर अ मंथ, शी गॉट हर साइकिल, बिकॉज आपका जो सारी एनर्जीज थी वो चेंज हो गई। आप एक तो थोड़ी देर आप ग्रीफ में से निकल चुके थे, देन यू स्टार्टेड चेंजिंग योर डाइट, देन जो आपकी फोकस आपका सारा का सारा दिन उस पर रहता था, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, वो सारा फोकस हटा के हम फूड पे डाल देते हैं। बहुत बार होता है जब हमारे पास वुमेन आते हैं, उनको बहुत हार्मोनल इश्यूज होते हैं, और मेजर रीजन देखो, पिछला रीजन हमेशा ही स्ट्रेस होगा, ईटिंग हैबिट्स होंगी, लाइफस्टाइल होगा, स्लीप होगा, कोई भी इनमें से अगर रीजन रहा होगा। लास्ट होता है जेनेटिक्स, आपके बहुत ज्यादा घर में सबका ही खराब है, तो That is last. दिस इज द लास्ट वन। तो होगा, क्योंकि अगर जेनेटिक्स खराब है ना, अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक रख लिया, सब कुछ ठीक रख लिया, तो वापस हाई जाते हैं वो कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आप बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस रहते हो, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में पीरियड्स मिस हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। और घर में कुछ हो गया तो फिर तो आप समझ जाओ। देन अगर ये कांस्टेंट रहा, ये तो हुआ फॉर अ टाइम बिंग वाला, अगर ये कांस्टेंट रहा, बहुत देर तक रहा, लंबा चला, देन हमारा फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है, फिर वो डीप होना स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से पीसीओडी हो जाता है, पीसीओएस होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देन उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है यू टर्न का, कि आप अच्छे से खाना शुरू करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अच्छे से उठो, एक डिसिप्लिन में वापस आओ। That can help. दैट ऑलवेज हेल्प। आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ थोड़े से आपके सिस्ट हैं या लाइटर सा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, डॉक्टर विल ऑलवेज से आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। डाइट, लाइफस्टाइल ठीक करो। मैंने कहा ना, अब डॉक्टर चेंज हो गए, 25 साल वाले नहीं रहे। दे नो कि उसके बिना चलना नहीं है काम। वो हार्मोनल थेरेपी दे भी देंगे, तब भी वर्क नहीं करेगी अगर वो ना ठीक हुआ तो। Food is a medicine. Food is a medicine now. Now when we change, then it start happening. तो कुछ महीनों के बाद ही, कईयों के पहले महीने ही पीरियड्स आ जाते हैं, कईयों को कुछ मंथ्स के बाद रेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास बहुत एंडलेस केसेस हैं, ये बहुत इजीली मैनेजेबल है। देन से लोग कहते हैं पीसीओडी रिवर्स हो गया, डायबिटीज रिवर्स, इट्स नॉट रिवर्सिबल। लिटरली आई एम वांट टू टेल एवरीबॉडी, इट्स नॉट रिवर्सिबल। हाँ, ये बहुत बार, इट्स मैनेजेबल। यू अंडरस्टैंड? आप आज खाना ठीक खा रहे हो, आपकी डायबिटीज ठीक कर दी, हम लोगों ने, हम नॉर्मल लेवल पे ले आए। आप डाइट बंद करो, आप गलत खाना शुरू कर दो, बॉडी में तो थी, वापस आएगी ना। नहीं, मैंने बहुत बार सुना है
कि भाई मैंने तो रिवर्स कर दिया. रिवर्स उसके बाद अगर आप उसी पैटर्न में चलोगे तो रिवर्स है, मतलब आप उसको रिवर्स ही समझ सकते हो, बट अगर आप उसे खराब करोगे वापस आएगा ही आएगा. द मोमेंट वी ट्रैक से हटेंगे हम एग्जैक्टली. चीजें सो शुरू हो इट्स जाएंगी. ऑलवेज मैनेजेबल. इट्स ऑलवेज मैनेजेबल. It's अगर वो है always- तो वो है, वो कहीं गई नहीं बॉडी में से, Exactly. आपने उसको कंट्रोल रखा हुआ है. लाइक ओबेसिटी, यू कांट रिवर्स इट. आप अंडर 100 kg से आप 70 पे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 पे आके कुछ भी खा सकते हो. आप कुछ भी पुट्ठा सीधा खाना शुरू करोगे, बहुत ज्यादा जंक खाओगे, अल्कोहल लोगे, वापस आ जाएगा. सो सेम विद ईच एंड एवरी थेरेप्यूटिक प्रॉब्लम कि आपका वो मैनेज हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बिकॉज वो थिन लाइन है दोनों वर्ड्स में. एग्जैक्टली. सम पीपल टेक प्राइड इन दैट बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप वो कोशिश अभी भी जारी है, इसलिए वो रिवर्स लग रहा है. हमारे अब एक पीछे क्लाइंट हैं, हमने उनकी डायबिटीज, जब वो मेरे पास आया 13.9 थी, एंड दैट लेडी 69 years old एंड शी वाज वेरी एडमेंट कि मुझे मेडिकेशन पे नहीं जाना है. जैसे आंटी ले लो, मतलब टू मच है. 13.9 मतलब आपकी 500 फास्टिंग आ रही है तो बहुत ज़्यादा है. बट शी वाज लाइक मैंने ज़िंदगी में दवाई नहीं खाई बेटा, मैंने दवाई तो नहीं खानी, तो मुझे इसको ठीक करके लेना है. एंड 1 साल में हमने उनको लाके 6 पे खड़ा कर दिया एंड शी वाज टोटली फाइन. नाउ इन लास्ट 3 years इज मैनेजिंग इट. उन्होंने बढ़नी नहीं थी, 6.1 हो जाती है, शी नोज, वो वापस ले आती है. शी इज इन डिसिप्लिन ना. शी इज इन डिसिप्लिन. यही मैं समझा रही हूँ कि दैट इज अ डिसिप्लिन. हम उसे कहेंगे रिवर्स करके हमने छोड़ दिया, नो 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 नो. आज खराब की तो वापस हो जाएगा. हफ्ता लगेगा. हाँ. थिंग्स विल बी बैक टू. Yes. राइट. सो इट्स ऑलवेज मैनेजेबल. वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है. बट यस, अगर अब देखो आपने फूड के साथ सही किया, ठीक है, फूड के अब एक और एग्जांपल देती हूँ. ऐसे ही हमारे एक और क्लाइंट थे, अगेन शी इज डायबिटिक एंड हार्मोनल इश्यूज थे उन्हें. शी वाज ऑन अ सेम डाइट, वो डाइट पे थे, उन्हें कभी कुछ नहीं था, उनके सारे पैरामीटर्स ठीक आते थे. शी लेफ्ट द डाइट, ठीक रहा, उनका सारा ठीक रहा. आफ्टर अ ईयर एंड हाफ शी अगेन केम बैक टू मी एंड उनके पूरे पैरामीटर्स हिले हुए. I was also shocked because I knew that she is a very disciplined person. क्योंकि कुछ लोगों का आपको पता होता है. तो and I was very shocked. मैंने कहा ये क्या किया? कहती कुछ भी नहीं, मैं तो खाना वैसे ही खा रही थी जैसे आप दे रहे थे. बस हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ करेगा, इतना नहीं कि डायबिटीज हो जाए, लिपिड्स हिल जाए, आपका लिवर पैरामीटर्स हिल जाए, सारा कुछ हिल गया. एंड आई वाज लाइक, फिर एक ही क्वेश्चन, स्ट्रेस था कोई? शी वाज लाइक टू मच. कोई बहुत बड़ा घर पे इशू आया था. राइट. सो यू नो उनका कुछ बिजनेस का इशू था, तो लाइक हाँ स्ट्रेस बहुत रहा 6 महीने. तो आप सोचो 6 महीने में आप खाना ठीक कर रहे हो बट आपको स्ट्रेस कैसे बदल सकता है. स्ट्रेस हमें पूरा हिला के रख देता है, बोथ विद मेन एंड वुमेन. व्हेनेवर क्लाइंट्स कम टू मी, हमें जब जैसे ही हम उनका सारा का सारा पूछते हैं क्या चल रहा है, पैरामीटर्स चेक करते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्ट्रेस तो नहीं, कितना है, गट खराब है, खाना आप ठीक खा रहे हो, सब कुछ ठीक लग रहे हो, लेकिन आपको डाइजेशन इश्यूज हैं, आपको ब्लोटिंग हो रही है, बिना बात पे एसिडिटी हो रही है. सीधा क्वेश्चन ही है, कोई एंजाइटी तो नहीं है या स्ट्रेस तो नहीं लेते बहुत ज़्यादा है. I know it's a mental health special episode, but as you just mentioned, men also. तो आदमियों को, लड़कों को ये चीज़ कैसे अफेक्ट करती है when stress is there and how it affects their health? किस तरीके से? Men has a very different kind of a lifestyle. मैंने जितना हम लोग चेकआउट करते हैं, they always think कि सुबह खा लिया, दोपहर में नहीं खाते हैं, चाय पीते हैं, रात को जाके खाना खाते हैं. उस चक्कर में कैफीन ओवरलोड हो जाता है, गट वैसे ही खराब हो जाता है. एंड क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बिजनेस अफेक्ट्स ऐसे हैं, काम का प्रेशर, घर का प्रेशर. आप सोचो हमें उनके, मैं सबको यही कहती हूँ, विमेन के जब हार्मोन्स हिलते हैं बड़ी इजीली नज़र आ जाते हैं. उनका साइकिल हिल गया, समझो हार्मोन्स हिल गए, एक्ने आ गया, हार्मोन्स हिल गए. लेकिन जब मेन का हार्मोन्स हिलते हैं, विजिबल चेंजेस वो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इंटरनली सारे के सारे उनका सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो आता है उनके लिवर पे आता है. Okay. उनके लिपिड्स पे आता है. Right. जब भी उनके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, उनका लिवर एंड उनका जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनमें खराब आना स्टार्ट हो जाएगा. Right. आप देखना शुरू कर दोगे, आप खा भी ठीक रहे होगे
लेकिन मेजरली हमने मेन में ये भी नोटिस किया, एक पैटर्न होता है, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आप गलत खाते हो या अल्कोहल की तरफ जाते हो या स्मोक की तरफ जाते हो या कैफीन ओवरलोड होता है, नींद नहीं आती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेल बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। देयर आर मेनी सिम्टम्स जो उनके नज़र आने शुरू हो जाते हैं। उनका जो, जैसे मैंने पहले भी बोला, हमने पैटर्न देखा, जो कुछ साल पहले चीज़ें थी वो अब डिफरेंट है। जैसे हमने डिप्रेशन, हमने पहले स्टार्टिंग में सिर्फ, बहुत साल पहले हमने सिर्फ विमेन में बहुत ज़्यादा देखा, मेन में कम थे। बट अब नाउ द चेंज इज देयर। विमेन में तो कम नहीं हुआ, बढ़ता ही है, बट नाउ मेन आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स एंड बहुत केसेस है, they are on antidepressants, yeah I know, they are on anti anxieties all the time because हैंडल नहीं हो पा रहा। और हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सीरियसली, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वुमेन की बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके हार्मोन्स की बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेन की नहीं होती है। मेन की हेल्थ की ऐसी वाली बात नहीं हो पाती है, इसलिए कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं होती है हार्मोन्स की बात, ठीक है, अंडरऑनलेस टेस्टोस्टेरोन ना हिलाओ, सीरियसली कह रही हूँ, और कोई बात नहीं करी जाती है, लेकिन मेन के हार्मोन्स हिलते हैं। आजकल अभी रिसेंट हमें देखने को मिलता है, हमेशा मेन में यूरिक एसिड बढ़ता था, वुमेन में कम होता था, लेकिन अब दोनों सेम टू सेम चल रहे हैं। वुमेन में थायराइड ज़्यादा होता था, मेन में का कम होता था। अब इस टाइम मेन में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनमें थायराइड खराब हो रहा है। सिर्फ थायराइड नहीं हो रहा, ऑटो इम्यून ही हो रहा, सीधा हाशिमोटोज में ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत है, और इन्फ्लामेशन का रीजन स्ट्रेस बहुत है। स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आप सारी सारी रात सोते नहीं हो, डेफिशिएंसीज बहुत है। मेन वुमेन फिर भी अपने सप्लीमेंट्स खा लिए, मैंने मेन को बहुत रेयर देखती थी, ठीक ही होएगा सब कुछ, इजीली ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाते। आई थिंक वो एक पैटर्न बना हुआ है ना कि लाइक दे आर ब्रेड अर्नर्स, है ना यार, हम स्ट्रांग हैं, है ना, हम करेंगे, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है, तू अपना देख ला, कोई बिल्कुल, नहीं, मैं उदा ही है, परेशान है, बिल्कुल। सो आई थिंक दैट थिंग इज, आई एम सो ग्लैड आपने ये बात बोली। एंड इजीली चेंज ना होना भी प्रॉब्लम है। वुमेन को हम कुछ समझाएंगे ना, they easily change, they can make a change in their lifestyle, but आप men को समझाओगे ना, they are not easily or readily yeah, because they are very focused about that thing कि यार वो चीज ठीक नहीं है, इसलिए ये सब कुछ है, बट उस चीज को शायद ठीक होने में टाइम लग सकता है। yes, तो एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है। so what is your advice on that? I always say कि please आप ना regular blood test, and if you are feeling something, please talk. And if you are feeling कि ये सही नहीं कर रहे हो, change. And after every 5-10 years our body changes. I have seen in men. मैं तो पहले भी ऐसे ही खाता था, पहले भी यही था, तो पहले वाला सीन बहुत तो ज्यादा है। पहला अब क्यों प्रॉब्लम है? मैं तो पहले भी ऐसे ही करता था। अब अरे पहले आपकी उम्र 20 साल थी, अब आप 40-50 के हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप उस टाइम आधी रात को मैगी भी खा लेते थे ना, वो आपको डाइजेस्ट हो जाती थी। आप आज मैगी सोच के भी खाओगे ना, आपको लगेगा चल छाड़ मैदा ही खाना, लेकिन आप खा लोगे तो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगी। दिस हैपेंस। कितनी चीजें एसिडिक हो जाती हैं। Exactly, because our metabolism slows down, our digestion slows down. We have to understand our physical capacity also slows down. आप उस टाइम भाग भाग के सब काम कर सकते थे, आज आप फैक्ट्री में वही काम करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। We need to understand that part. We need to give rest to the body. We need to give nourishment to the body. मेन का भी यही इशू है। दे ऑलवेज थिंक ऐसा जो आया खा लिया, नहीं खाना आया बाहर से मंगा के खा लिया, वो बहुत ज़्यादा चलता है, जिसके कारण नरिशमेंट नहीं मिलती। और जब हम लिटरली ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, वुमेन तो चलो डेफिशिएंट होती थी क्योंकि उसने अपने लिए खाना नहीं बनाया। मेन के साथ पहले तो वो कराते नहीं है, जब करवाते हैं आप जनरली देखोगे विटामिन डी एंड B12 में वो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं। आजकल तो आयरन में भी होने लग गए। आयरन में हमेशा से वुमेन डेफिशिएंट होती थी बिकॉज दे ब्लीड, बट मेन नहीं होते थे। अब तो उनकी आयरन डेफिशिएंसीज है बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, और सोचा ही नहीं जाता। एक तो आजकल ना जंक को, बाहर के खाने को इतना नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है ना हमारी सोसाइटी में कि न्यूट्रिशियस फूड अगर खा रहे हो ना तो दे विल आस्क यू आप डाइट पे हो। आपने अगर मना कर दिया ना कि नहीं मैं नहीं खाना चाहता हूँ, है ना, अगर मैंने आपको समोसा परोसा, है ना, आपने कहा ना मैंने नहीं खाना, मैं कहूँगी अच्छा आप डाइट पे हो,
मतलब समोसा क्यों नहीं खाना, The because word of is I'm pride. eating right. Yeah. है ना? I'm- हाँ, तो ये मेन में भी बहुत बड़ा इशू आ चुका है कि उनको लगता है यार लोग क्या बोलेंगे, चल जो पड़ा है जो बना है सब हाँ, फ्रेंड्स खा रहे हैं तो खा लो। हाँ, हाँ। वो आपको डिफरेंट माइंडसेट चाहिए उस चीज के लिए बहुत ज्यादा कि बॉस मैंने ये नहीं खाना। नहीं खाना। एंड मेन हैव दिस प्रॉब्लम। वुमेन तो चलो देखो देखी एक दूसरे के शुरू हो जाती हैं, अच्छा वो नहीं खा रही है यार, नहीं अच्छी बात नहीं है तो नहीं खाते। बट मेन तो एक दूसरे को देख के भी नहीं होते वो तो कॉपी भी नहीं करते। या एक अलग किस्म के प्रेशर में रहते हैं। हाँ लॉट ऑफ प्लेसेस दे फील दे कैन नॉट से नो। यस सिमरत, आजकल मेनोपॉज की बहुत बात हो रही है, स्पेशली वुमेन इन देयर 40s, लेट 40s। पहले इतना इसका जिक्र नहीं होता था। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ऐसा नहीं है गौरव कि पहले ये होता नहीं था, हाँ, जिक्र नहीं होता। है ना, जिक्र नहीं होता था क्योंकि सोशल मीडिया भी नहीं था। आगे लोग घरों में ही बात कर लेते थे, लेकिन आगे ना वुमेन की ये बात सुनी भी नहीं जाती थी। शायद वुमेन को खुद को भी नहीं पता था दैट शी इज गोइंग थ्रू दिस फेज, और ये कितना बड़ा फेज रहने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज दिस फेज कैन स्टे फ्रॉम 4 to 8 years, 10 years में भी पता ही नहीं होता आजकल। बात इसलिए करना जरूरी था, रीजन इज यू आर नॉट अलोन आजकल, क्योंकि यू आर इन अ सिंगल फैमिली। बट इस टाइम जो 40s के बाद वाली एज है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, जैसे आई टोल्ड यू माय किड्स आर बिजी नाउ, है ना, दैट तो आई एम वर्किंग, तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट। अब कोई होम मेकर है, वेरी बिजी है पर्सन, ना, तो वो अलग किसी का होम मेकर है। अब नाउ योर पेरीमेनोपॉज हिट, बच्चे बाहर चले गए, आपकी पहले पूरी जिंदगी क्या थी, बच्चों को पिक ड्रॉप करना, ये करना, बच्चों के लिए ये करना, खाना बनाना, एम्प्टी, यू आर लॉस्ट अगेन। ऊपर से पेरीमेनोपॉज हिट करता है, मेन को पता ही नहीं है, आपके हस्बैंड को पता ही नहीं है ये भी कोई फेज होता है, क्योंकि पहले तो उनको पीरियड्स का भी नहीं पता था, ये तो अब बात करने से पता लगा कि पीरियड्स भी आते हैं। तो अब क्या है, उनको पता ही नहीं है ये फेज हिट हो रहा है और होना क्या है। सिंगल वुमेन गोइंग थ्रू दिस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, सब लोग बैठे हैं एंड आप सिर्फ, आपको गर्मी लग रही है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ब्रेन फॉगिंग हो रही है, आप बात करते करते भूल जाते हो। आप याद करो गौरव, आपकी जब मम्मा को हुआ होगा ना, आप वो बात करते करते आपका नाम या आपके भाई का नाम या आई डोंट नो हु इज ऑल देयर इन योर फैमिली, नाम भूल जाते हो। हम हंसते थे यार, क्या नाम तो सही लो। माई मदर इन लॉ यूज्ड टू डू दैट, और हम हंसते थे यार, मम्मा क्या आप मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। एंड आई से अब जब इन 40s यू डू द सेम, आप नाम भूल जाते हो बात करते करते, मतलब क्या बात थी, आप चीज़ें भूल जाते हो, ब्रेन फॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। देन देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स, आपकी बोन डेंसिटी कम होनी शुरू होती है, क्योंकि इस पिछले 30 years वाली जनरेशन ने कभी झाड़ू पोछा, कपड़े तो धोए नहीं। अच्छी जो हम अपर क्लास की बात करें, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो करते तो उनकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही होती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमने कभी की नहीं, क्या किया, सिर्फ वॉक वॉक वॉक। वुमेन व्हाट दे यूज्ड टू डू, सिंपल वॉक करती थी, उससे सिर्फ और सिर्फ स्टैमिना मिलता है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, जिसके कारण आपकी बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, आपकी पेन्स शुरू हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, टेनिस एल्बो हो जाएगी, आप बैठोगे उठा नहीं जाएगा, कभी कमर में दर्द हो रहा है। Then there is a different kind of a mood swings you have. Everybody knows that because of the social media, है ना, ये होता है, treat them right. But after 40, the women is going through this for a very longer period. Nobody understands that part. आप क्यों सैड हो, आपको लगता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, आपको लगता है आपके बच्चे शायद बाहर पढ़ने चले गए इसलिए सैड हो, आपको लगता है आप घर पे अकेले हो इसलिए सैड हो, आपकी फ्रेंड ने आपको कुछ कह दिया, आपके हस्बैंड ने आपको कुछ कह दिया इसलिए सैड हो। पहले तो इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके से अफेक्ट करता है ये आपकी मेंटल हेल्थ को या इन जनरल हेल्थ को? वेरी मच, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप इधर इट कैन ब्रेक यू और मेक यू। ओके, एंड हाउ इज दैट? दिस इज अ फेज, यहाँ तो आप बहुत स्ट्रांग होके निकलते हो इसमें से, यू नो, आपको लगता है अब उसके बाद ना, क्योंकि इतना कुछ हो चुका होता है ना आपकी बॉडी के साथ, उसके बाद आप परवाह करनी बंद कर देते हो, लाइफ ऐसी है, सोसाइटी ऐसी है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे डाइवोर्सेस 25-30 साल की उम्र के बाद होने लग गए हैं, शादी के बाद 25 साल से शादी, है ना, यू हैव सीन दोस केसेस। व्हाई? बिकॉज वुमेन इज गोइंग थ्रू दैट फेज एंड हस्बैंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ी होता है, हमने बहुत सारे ये केसेस देखे।
कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती, देन यू नीड अ काउंसलिंग एट दैट टाइम। Hmm. बिकॉज मेन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, उनको नहीं पता, उनका So तो it's happening because of menopause. बहुत बहुत सारे चांसेस होते हैं, Hmm. बिकॉज यू आर इन अ वेरी डिफरेंट स्टेज, आपका लिबिडो कम है, योर हार्मोन्स आर प्लेइंग विद यू, ईस्ट्रोजन कम होने से आप वो वाला फेमिनाइन एनर्जीज फील ही नहीं कर रहे हो। So how to understand it, how to rectify it, so that it can. यस, मेजरली बीइंग सेल्फिश, सेल्फ लव जिसको आजकल हम सेल्फिश बोल देते हैं, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, आफ्टर 40 you need to take care of yourself. You have to think what you have to eat, make a disciplined life for yourself. आप अपने लिए उठो, अपने लिए टाइम स्पेंड करो, क्योंकि you need that. आधा तो इसीलिए चिढ़ रहे हो ना आप, क्योंकि you are not getting time for yourself sometimes. क्योंकि आप करते आए बस करते सबके आए लिए, हो, कभी हाँ, हस्बैंड के लिए, बच्चों के है ना? लिए। सो अगर आप फर्स्ट अगर तो आप लोनली हो गए, प्लीज हैव सम हॉबी जो आपने जिंदगी में कितनी बार ही सोचा होगा। हर वुमेन का कुछ ना कुछ होता है, मैं ये करना चाहती थी बट बच्चों के कारण, फैमिली हिट के कारण, जिसके मर्जी रीजन के कारण आप नहीं कर पाए, यू हैव द टाइम टू डू दैट अगेन। आई ऑलवेज टेल द वुमेन, प्लीज डू समथिंग। अगर आप अकेले बैठे हो, आपको लग रहा है बच्चे चले गए, डू समथिंग। एंड इफ यू आर वर्किंग देन यू हैव टू मेक अ रूटीन अगेन। आप अगर खाना अच्छा खाओगे, आपकी रूटीन होगी, आपकी सर्कैडियन रिदम ढंग से चलेगी, आपको पता है आपने 2 बजे आज लंच किया तो अगले दिन भी 2 या 2:30 के अंदर करोगे, आपकी बॉडी की रिदम वापस आने आती है। जब आप डिसिप्लिन में आते हो, हमने देखा होगा गौरव, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते ना, हम लोग खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो तो नॉर्मल सबके लिए है ना, वो दैट्स फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, बट मेनोपॉज में ये बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने रूटीन में वापस आना शुरू करोगे, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, बिकॉज आपने अपनी बॉडी को आप कमांड कर रहे हो। आपकी बॉडी आपको कमांड नहीं कर रही है ना उस टाइम पे। अगर आपकी बॉडी आप पे हावी हो जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपने उसे कमांड देनी है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है। आपने, अगर आप पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, डू दैट। If you are going with your friends, please choose good friends at that menopause. And tell me one thing, like because इसमें हर आदमी को उतना चांस नहीं मिलता, like हर इंसान उतना इनलाइटेंड नहीं है, हर इंसान की उतनी समझ नहीं है, बिकॉज ऑफ गुड रीजंस, बैड रीजंस, जो भी रीजंस रहे होंगे जिंदगी में। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज मेनोपॉज कि सो दैट उसके आफ्टर इफेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड, लाइफ कैन बी कंट्रोल्ड। देखो, अगर ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना। अगर आपके मूड स्विंग्स अचानक से आपने देखे ज्यादा होने लग गए, या आपने पूरे साल में एक पीरियड में मिस कर दिया, And this is you talking after 40? आफ्टर 40 है ना, आपने एक साइकिल मिस कर दिया। पहले आप हमेशा से आपका रेगुलर साइकिल था, अचानक से एक साइकिल मिस हो जाता है, इट कैन बी अ साइन ऑफ अ पेरीमेनोपॉज। देन देयर आर फ्यू टेस्ट ऑल्सो, हमारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, हम करवा सकते हैं। आपकी बॉडी में पता लग जाएगा आपका एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो गया, you are entering the perimenopause. Then there are the other signs. hot flashes होना शुरू हो गया, आपकी बॉडी में पेन्स बढ़नी शुरू हो गई, अचानक से आपको हॉट फ्लैशेस होने शुरू हो गए, आपको गर्मी ज्यादा लगनी शुरू हो गई। These are all the signs. लिबिडो कम हो गया, you don't feel like getting intimate, don't. Then these are the signs कि आपको समझना होगा कि yes, you are entering the perimenopause, क्योंकि these are the stages: perimenopause, menopause, then postmenopause. These are the stages. And इसको समझने के लिए you have to read, you have to learn from others. आप डॉक्टर से सीधी बात कर सकते हो, अपने डाइटिशियन से सीधी बात कर सकते हो। They will tell you. हमारे पास लोग आके सीधा पूछ रहे हैं, 38 में भी people are coming to us, are we in perimenopause, और ऐसे ही मिस हो रहा है। Then we check it out कि okay, अगर ये symptoms हैं, then we can see. और अगर साइकिल नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, कई बार वो फेक भी हो जाता है, आपको लगना शुरू हो जाता है किसी भी हार्मोनल चेंजेस के कारण आपका पीरियड मिस हुआ, एंड यू थिंक कि ऐसा हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। एंड व्हेन यू गो ऑन अ प्रॉपर डाइट, आपको पता लगा था वो नॉर्मल हो गया सब कुछ। दैट इज जस्ट अ फेक अलार्म, तो उसे आप छोड़ सकते हो। बट व्हेन यू आर एंटरिंग, देन इट्स सबसे जो जरूरी चीज है ना, टॉक, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो बच्चों के साथ है, चाहे अपने हस्बैंड के साथ है। देखो, वो माइंड नहीं पढ़ सकते आपका, एंड अगर आपको जितना पता है पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज का, उनको उतना भी नहीं पता है ना। I mean, I've asked you this question. नहीं I पता, don't have that much knowledge about it. So आपको बात करनी पड़ेगी अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, that I'm going through this, please try to understand. If you are getting more irritated अचानक से, है ना, if you are forgetting the things, बच्चे बड़ी जल्दी
ये बोल देंगे, आपको गुस्सा कर देंगे, क्या आपने ये सामान रख के भूल गए हो, आपको याद भी नहीं आ रहा कहाँ पड़ा हुआ है, होता है ये घरों में. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स योर मदर गोइंग थ्रू दिस, बट देन यू हैव टू टेल देम यू आर गोइंग थ्रू दिस. उनको सपना नहीं आएगा. अब तो सोशल मीडिया के कारण अवेयरनेस हो रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है. मैं बहुत सारी जब भी वीडियोस बनाती हूँ मेनोपॉज पे, ऑलवेज टेल प्लीज शेयर विद योर मॉम एंड सिस्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अगर है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने तो पीछे आई एम 46 एंड आई वाज टेलिंग माय डॉटर, उस दिन मैं उसको कह रही थी फ़ोन पे, अच्छा वो चीज़ ना ऐसे कर दिया मैंने, अब वो और ऐसे क्या होता है. मैंने कहा बस समझना शुरू कर दे. मुझे मैं भूल जाती हूँ वो और कैसे, वहाँ पे पहुँच जाया कर मैं क्या बात कर रही हूँ. जस्ट अ जोक है ना, बट हम जोक में ही बच्चे को समझा सकते हैं दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कंडीशन एट दैट टाइम. बट प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे भी उस टाइम टीनेज में होते हैं. It's very difficult to come on the same line. But the more you communicate, the more they will understand. आप शिकायतें लगा के नहीं communicate कर सकते. You can't complain. तुम समझते नहीं हो, समझते नहीं हो, समझते नहीं हो. No, 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 no. Nobody can understand that way. You have to tell them, please understand me. This is the problem. I'm going through. I think I'm going through this. खुद भी स्टडी मटेरियल पढ़ो, उनको भी दे सकते हो. रील्स शेयर कर दो उनके साथ. सबसे आसान काम है. क्योंकि और मैंने बच्चे और कुछ करे ना करे, 8-10 रील्स उनको मेनोपॉज पे शेयर कर दो, दे विल गेट टू नो कि ओ ये हो रहा है मम्मी के साथ. नहीं ऑफ कोर्स या वो एक आजकल की एक दैट्स हाउ द न्यू बात करने का जनरेशन, तरीका है ना. द न्यू Reels, जनरेशन yes. अंडरस्टैंड्स. Yeah. तो बेटर है उनके साथ यही वाला स्टडी मटेरियल शेयर करना स्टार्ट कर दो. But while talking to you, बट यस, जस्ट आई फॉरगॉट, जो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट दिस टाइम. don't do. डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अच्छा, do strength training. बिकॉज दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, मसल मास लूज होना शुरू हो रहा है. अगर आपने अभी नहीं शुरू की, आप बहुत जल्दी बेड पे आ जाओगे. आपकी लेग्स में पेन, आपकी स्ट्रेंथ नहीं, तभी ऊपर से कुछ उठाया, बैक हिल गई, कभी शोल्डर हिल गया, नीचे झुक गए, उठा नहीं गया, ये होता ही होता है. एंड टेक योर सप्लीमेंट्स रेगुलरली. लेकिन फ्रेंड या पड़ोस वाली आंटी से पूछ के नहीं, जो आपके डॉक्टर या डाइटिशियन रेफर करें. यू हैव टू टेक दो सप्लीमेंट्स. आजकल अभी अभी नई रिसेंट हुआ है कि HRT उन्होंने लीगल कर दिया है. HRT इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अभी वो इंडिया में आएगी. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स है. पहले उसके ऊपर एक ब्लैक बॉक्स था कि सेफ है नहीं है, बट नाउ द साइंटिस्ट हैव प्रूवन. बहुत सारे पेपर्स रिलीज हुए हैं उसमें. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. जो हमारा एस्ट्रोजन कम हो रहा है या प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, वो रिप्लेसमेंट कर दी जाती है. Right. बट इट्स अ फ्यूचर अभी. Yeah. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. It's a wait right now. And how it can be taken care of, how women can get out of it. किस तरीके से, वो क्या चीजें हैं जो करनी कर सकती हैं? We have to eat right in this part. We have to eat right. We have to eat balance. Add more proteins to your diet. And अपने खाने में बहुत long gaps मत डालो. मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि everyone is not that privileged to go to a dietitian, hire someone, है ना. मतलब कि एक आसान सा मैसेज लोगों के लिए, स्पेशली उन औरतों के लिए who are not that privileged to go to people like you, and they get help, Yes, easy help at home. yes, totally. देखो, हमारा ना एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए. हमारा फैट होना चाहिए जिसमें आप चाहे सुबह उठ के घी ले सकते हो, जैसे घी कॉफी ले सकते हो. आप सिंपली हल्दी में थोड़ा सा घी डाल के, 2 पेपरकॉर्न डाल के आप वो ले सकते हो. दैट हेल्प्स फॉर योर बोन्स. जो हमारी थोड़ी थोड़ी करके बोन्स वीक होनी शुरू हो रही हैं, दैट रियली हेल्प्स. एंड सेकेंडली, प्लीज ऐड योर नट्स एंड सीड्स इन योर डाइट. Right. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमारे सीड्स हमारे हॉर्मोन्स में बहुत हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने सीड्स लो, अपने नट्स लो. अपने ब्रेकफास्ट में जब भी आप ब्रेकफास्ट करो, सिर्फ पोहा या पराठा खा के मत छोड़ दो. प्लीज़ ऐड अ लिटिल प्रोटीन टू इट. ऐड अ बोल ऑफ अ कर्ड, योगर्ट, स्पेशली द ग्रीक योगर्ट इफ यू कैन अफोर्ड. यू कैन हैव अ बोल ऑफ ग्रीक योगर्ट और अ पनीर और अ सोया और अ टोफू, या थोड़ा स्प्राउट्स ले लो. प्लीज़ डू ऐड समथिंग to your breakfast. Then special again in the dinner,
ये तो बहुत मील्स इंपॉर्टेंट होती है. आप लंच में अगर रोटी सब्जी दाल अपनी खाना चाहते हो, यू कैन हैव, बट अगैन इन योर डिनर रादर देन हैविंग अ वेरी हैवी डिनर, बिकॉज इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है ना वो वेट के साथ है. ईस्ट्रोजन कम होने से हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली अराउंड बेली एरिया, क्योंकि यूट्रस एक्सटेंड होता है. तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एंड वुमेन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. और आपने देखा होगा आफ्टर 40 दे स्टार्ट गेनिंग वेट. सो हमारे उस टाइम पे डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, especially after in your dinner. Please don't take the heavy meals. Have your small snack in the evening. चाहे सूप ले लो, स्प्राउट्स ले लो, चना ले लो, मखाना चाट ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन then take a lighter dinner. क्योंकि अगर आपने इवनिंग स्नैक नहीं लिया होगा, you will be hungry in the dinner and you will eat more. एंड अपने हस्बैंड की वेट करना बंद करो प्लीज, पहले खा लो. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली यू नो, अगर आपके हस्बैंड्स लेट आते हैं, अगर आपकी फैमिली 10 बजे 11 बजे आ रही है, हमारे पंजाब में बहुत ट्रेंड है आराम से इंडस्ट्रियलिस्ट, प्लीज इतने बजे आते हैं, हैव योर अर्ली डिनर, हैव योर 8 और 8:30 पे अपना डिनर खत्म कर दो. यू हैव योर ओन लाइफ नाउ. अगर आप उनके साथ डिनर करने की कोशिश करोगे, यू विल बी स्टार्विंग एट दैट टाइम एंड यू विल गेन वेट अगेन. राइट. एंड प्लीज डू सम एक्सरसाइज, कुछ भी करो. अगर आपको लगता है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करो, बट सिर्फ वॉक के ऊपर मत रहो. वॉक इज अ गुड थिंग, 10,000 स्टेप्स सिर्फ हाइप नहीं है, दे आर इम्पोर्टेंट, बट जितने हो सकते हैं करो, बट उसके साथ में एक्सरसाइज हो करो. तो वुमेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पेशली इन मेनोपॉज. यस. एंड अगर आपको लग रहा है यू नो बीइंग इमोशनली आप नहीं हैंडल कर पा रहे, बिकॉज इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है इस टाइम पे. सिमरत, काफी बार आज के पूरे इस एपिसोड में हमने बात की, और जनरल आई आल्सो रियली पर्सनली वांट टू नो दिस थिंग कि हर चीज की भरमार हो गई है ना. डाइटिशियंस की भरमार है, बहुत सारी आवाजें हैं आ रही हैं, ये सुनो, ये खा लो, वो खा लो. उसमें हमें किस तरीके से वी हैव टू बी माइंडफुल एंड थॉटफुल, हाउ टू पिक एंड चूज कि दिस इज करेक्ट, बिकॉज हम सारा दिन देख रहे हैं. अगर आपके एल्गोरिथम ने, अगर मैंने आपकी 2 रीलें देख ली, तो उसके बाद मुझे फिर आपकी जैसी ही रील्स आती रहेंगी. एंड ऑफ कोर्स अब आपकी जैसी रील आएगी तो अलग होगा, कोई मिश्री ऐड कर देगा, कोई मिल्क ऐड कर देगा, कोई खजूर ऐड कर देगा, किसी ने कुछ ना कुछ तो अलग करना है. तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? यू हैव सच अ वास्ट एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 25 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है आपका. किस तरीके से हम माइंडफुल होकर किसकी बात सुने? अगर हमने लेट्स से, अगर हमने सोशल मीडिया से ही अपने आप को चलाना है, पहले तो वो नहीं राइट चीज़ है, बट अगर करना है तो व्हाट यू से, व्हाट इज द सजेशन? एक्चुअली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, सीरियसली गौरव, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया ना, एंड इतना कंट्रोवर्शियल कंटेंट है. कोई कह रहा है ये खाओ, कोई कह रहा है नहीं खाओ. रियली सिंपल सी बात है, आपको अपनी गट फीलिंग सुननी पड़ती है फर्स्ट. वट एवर सूट्स यू. अगर आपको दूध सूट करता है, बहुत सारे लोगों को दूध पिए बिना नींद नहीं आती, और कईयों को दूध पी के ब्लोटिंग एसिडिटी हो जाती है. प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी. एंड अगर आपको लग रहा है आपके पैरामीटर्स खराब हो रहे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ रहे हैं, या आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं है, प्लीज़ दूध का पीना बंद कर दो. यू नीड टू लिसन टू दैट. आपको अपनी बॉडी को समझना है. सेकेंडली, कोई फूड बैड नहीं है, सीधी बात है. कोई फूड, चाहे आप मैगी की बात करो, चाहे आप भटूरे की बात करो, समोसे की बात करो, या शक्कर या गुड़, एनीथिंग, नथिंग इज बैड, नीदर शुगर इज, बट हाउ मच यू आर हैविंग दैट इज बैड, एंड हाउ यू आर हैविंग इज बैड. कितनी बड़ी महीने में खा रहे हो, दैट इज बैड. यू हैव टू लिमिट दैट पार्ट. अगर 2-3 महीने में आपका आज मैगी खाने का मन कर रहा है, बच्चे खा रहे हैं, फील लाइक हैव, एंजॉय इट, हैव अ स्मॉल पोर्शन. आज मम्मी ने बोला सुबह भटूरे खाने का मन है, और आपने 2-3 महीने से फ्राइड नहीं खाया, डोंट पनिश योरसेल्फ, प्लीज एंजॉय दैट. मीठा खाने का मन है, किसी का बर्थडे है, आप 1 चम्मच केक खा लो, अगर आप 1 चम्मच पे रोक सकते हो, प्लीज हैव 1 टीस्पून. लेकिन अगर आपको लगता है आपको पूरा खाना है, दैट इज बैड ना. आप रोक नहीं सकते, वहां पे बैड. जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है वो बैड है. जो आपकी एडिक्शन है वो बैड है. आपको चाय की एडिक्शन है तो चाय बैड है, आपको अल्कोहल की एडिक्शन है तो अल्कोहल बैड है. मॉडरेशन इज राइट. यस, एनीथिंग यू कैन हैव.
जैसे आजकल अब ये नहीं होना ना मॉडरेशन में, गौरव कि आज हम भटूरे खा रहे हैं, कल हम पिज्जा खा रहे हैं, परसों हम बर्गर खा रहे हैं, है ना, फिर चौथे दिन हम केक खा रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडरेशन का मतलब है हफ्ते 10 दिन में एक आधी बारी एक चीज खा ली, दैट्स फाइन, बट रेस्ट ऑफ द टाइम प्लीज ईट होम कुक्ड चीट फूड। मील नॉट चीट डे। चीट डेज, लोग हाँ। डे होता है तो डेज तो ऐसे ही बन जाते हैं, हो तो गए ही खराब, मंडे से शुरू करेंगे। जो आता ही नहीं है। so we have to discipline ourselves, सिर्फ that is the best way। कोई फूड बुरा नहीं है, मैं हर टॉक में हर सेशन में यही कहती हूँ, प्लीज I'm so एंजॉय। glad you're saying that, क्योंकि आजकल रील सर्कुलेट हो रही हैं, ये 10 चीजें ऐड कर लोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे, दिस एजलेस फ्रूट्स, एजलेस फूड, है ना, देखो, मतलब I know। चीनी को तो इस जगह पे इतने गलत तरीके से मतलब कर दिया है खत्म कि खाना ही नहीं है ना, ये चीज करनी ही नहीं है। एंड एज यू आर सेइंग दैट कि नो फूड इज बैड। नो फूड, अब देखो, अगर आप दिन की 2 टाइम की चाय पीना चाहते हो, ठीक है, 2 टाइम की चाय में आप आधा चम्मच चीनी डालते हो, लोग कहते हैं हम उसके साथ शक्कर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, सेम कैलोरीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप अपने ढंग से अपनी चाय इंजॉय करना चाहते हो, करो, 1 चम्मच चीनी हुई ना, कितनी कैलोरीज है, कुछ भी नहीं, 16 कैलोरीज, प्लीज एंजॉय करो। लेकिन गलत ये है जो आपके उसके साथ पूरा पैकेट बिस्किट खाते हो, उसमें तो आप गिन ही नहीं रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखते हो, साथ में मीठा खा रहे होंगे, फीकी चाय पी रहे होंगे। चाय क्यों फीकी पी रहे हो? नहीं, वो डायबिटीज है ना, या वेट कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा साथ में जो खा रहे हो वो, दैट इज बैड। सो वी हैव टू कंट्रोल दैट पार्ट। आप मंचिंग मत करो, यू आर नॉट अ काउ, सारा दिन खाते जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। जब आप एक डिसिप्लिन में खाओगे, डिसिप्लिन में चाय पियोगे, दिन में 5-7 बारी चाय नहीं पी रहे हो, 2 या 3 बार चाय इंजॉय करो, क्या ही फर्क पड़ता। हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, ये खाने से प्रॉब्लम आती है। अब मेरी क्लाइंट आती थी, चाय छुड़वा दो यार, भैया कितनी पीते हो? सुबह का 1 कप। मैं कहा क्यों छोड़नी है, जिंदगी का एक ही तो अच्छा आपको लगता है, व्हाई यू वांट टू लीव द टी? नहीं, मुझे लगता है मैं इससे मोटी हो रही हूँ। इससे तो नहीं मोटे हो सकते, जो बाकी का दिन कर रहे हो ना उससे मोटे हो। जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो बाकी चीजें हम कर रहे हैं, राइटली सेड कि वो चाय में जो आधा चम्मच चीनी डाली है उससे गड़बड़ नहीं हुई, और साथ में जो एक बिस्किट का पैकेट शेप दिया है ना, वो चिप्स खा लिए, साथ में डाइट नमकीन। नहीं ना, उसे डाइट नमकीन सोच के पूरा पैकेट खा लिया। कैलोरीज तो गई ना, चाहे वो डाइट नमकीन ही क्यों नहीं थी। वो कैलोरी डेफिसिट का खेम है सारा। Exactly. सारी चीज उसके आसपास बैलेंस इट आउट। ऐसा नहीं अब सुबह भटूरे खा लिए हैं तो लंच में लाइटर खा लो, मत खाओ, सिर्फ फ्रूट्स ले लो। डिनर में थोड़ा सा लाइटर ले लो। ये नहीं है कि सारा दिन, बहुत सारे लोग करते हैं आज रात को मैं शादी पे जाना है या पार्टी पे जाना है, पूरा दिन भूखे या बुफे खाना, सारा दिन भूखे रहेंगे। अरे ऐसे कैसे, मतलब रात को तो आप डबल खाओगे, नहीं खा ही नहीं पाओगे। सुबह भटूरे खा लिया, बाकी का दिन मैनेज कर सकते हो। स्टमक आप उसी टाइम पे यू विल हैव द रश। एक बात बताती हूँ, विमेन की जब किट्टी होती है ना, सुबह ना खा के नहीं जाती है, ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएंगे। मेरे को सब कहेंगे मेरी तो इस दिन किट्टी, आप ब्रेकफास्ट क्यों लिख रहे हो? मैं कहा किट्टी तो लंच में है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं फिर ब्रेकफास्ट सोना करके जाऊंगी। मैं कहा फिर तो आप जाके वहां पे बहुत ज्यादा खा जाओगे ना, ब्रेकफास्ट तो करके जाओगे। जो मैंने ब्रेकफास्ट दिया लाइट दे दूंगी, पर ब्रेकफास्ट करके जाओगे, बिकॉज आप टूट पड़ोगे खाना देख के। वहां डजंट मेक सेंस। अच्छे से खाओ, एंजॉय करो, और खाली पेट में खाना लगता भी है ना किसी, बट यू फील अनकंफर्टेबल आफ्टर दैट। तो एसिडिटी होती है। खाली पेट चाय पीते हो तो एसिडिटी होती है। खाली पेट इतनी घंटे भूखे रह के आप सीधा इतना ज्यादा खाना खाओगे तो एसिडिटी होगी। सारा दिन खाना नहीं खाओगे, रात को शादी पे खाना खाओगे या बुफे खाओगे तो एसिडिटी होगी ना। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, फिर वो एंटासिड खाते रहते हैं। सो हम अपनी हेल्थ के साथ आजकल प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वी हैव टू बैलेंस इट आउट। बैलेंस हो जाएगा, सब सारा सही हो जाता है। बट ये हर कोई सीखना नहीं है, टाइम लगता है इसे समझने में। सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत सारी चीजें, बड़ी उम्र निकल जाती है। हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, मैं तो पिछले 20 साल से डाइट ही करी जा रही हूँ, और हाल देखोगे वही होगा। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। अरे मैं जिम में लोगों को देखता हूँ, 5 साल हो गए, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं आया, और जिम रोज आते हैं। वो इतना जिम आ रहे हैं कि मतलब
जिम का तो ये है ना, देखो कई बार मैंने उनको दिखा है, जिम नेवर मेक्स यू लूज वेट, इट्स ऑलवेज किचन। इट्स ऑलवेज किचन। 80% आपका फूड ही है जो आपको वेट लॉस कराएगा, 20% आपकी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करके आप ये सोचते हो कि आपने जो सुबह भटूरे खाए थे वो आप निकाल दोगे, वैसे गंगा नहाने से ना जो पाप कर लिया, मर्डर कर लिया ना, वो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ गिल्ट ही जाता है आपका, पाप नहीं वैनिश होता, फैट नहीं वैनिश होता आपका। सो इट्स ऑल अबाउट इनसाइड, जो चला गया वो चला गया अंदर, चला गया, एंड वी जस्ट नीड टू मूव ऑन। यस के नेक्स्ट, हाँ, अगर आपने अब पता बहुत लोग ये गलती करते हैं, आज खा लिया ना यार, बहुत इतना गिल्ट लेके बैठ जाना, फिर तो इतना खा लिया, जो स्पेशली अच्छा खाना खा रहे होते हैं, उससे खा लिया ना, मूव ऑन, छोड़ दो उसको वहीं पे, अगले दिन से फिर से अच्छा कर लो। और अगला दिन ये थोड़ा ना सोच के खराब कर लेना कि कल तो खराब हो ही गया तो हम फिर आज भी खा ही लेते हैं, दैट डजंट मेक सेंस। वहां से खराब होना शुरू होता है। राइट राइट राइट। और ये जो आजकल लोग बड़े गर्व से बोलते हैं ना, आई एम फूडी, कांट हेल्प इट, वो बिना बात पे फैशन वर्ड ही बन गया फूडी। फैशन तो बहुत कुछ बन गया ना, बहुत कुछ बन गया, फैशन तो बहुत ज्यादा चीज़ें मैं कहती हूँ ये प्राउड नहीं है, प्राउड मोमेंट नहीं, आई एम फूडी। एंड what about all these things, avocado, blueberries, and all these kind of They are new good, things? but if you get the fresh ones, अब तो avocados इंडिया में ग्रो होने शुरू हो गए, But लेकिन it's still a very unaffordable thing for a lot of people. yes, And I think a lot of people feel this कि यार मैं ये खा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये खा नहीं पा रही, तो मुझे शायद उतना असर नहीं होगा। नहीं, really, everything because it's so much in the system right now. I know. It's so much in the system and they are not affordable for a lot of people. आज भी 135 रुपए का एवोकाडो आ रहा है, बिल्कुल 150-200 ग्राम ब्लूबेरीज जो आ रही हैं, इतनी सी आती हैं जो 4 दिन में खत्म हो जाएंगी। एंड लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग बैड कि यार मैं ये खा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये खरीद नहीं पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। बट आई रियली वॉन्ट कि आप ये बताओ कि इसके बिना भी जिंदगी चल सकती है, फैट लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप हमारे प्लीज इंडियन की गूसबेरी खाओ, आंवला खाओ, अपनी रसबेरीज खाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा जामुन मिलता है, वो खाओ, आपको जरूरी नहीं है ब्लूबेरीज ही खानी है। दैट्स ऑल अ ट्रेंड जो जहाँ पे शुरू हो गया। अगर आप हमें यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रो करके फ्रेश मिल रहा है देन यू हैव टू ईट, अगर आपको नहीं मिल रहा देन यू डोंट हैव टू, सिंपल। मैं तो लोगों को कहती हूँ कि लोकल, जहाँ पे जिस कंट्री में जाते हो उसका लोकल खाना खाया करो, जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का जो सीजनल फूड है वो खाया करो, क्योंकि वही ठीक रहता है, बाकी तो सब खराब है। अब इफ आई ईट इंडियन बाहर जाके ना, अगर मैंने यूरोप में जाके इंडियन खा लिया, मेरा अगले दिन पेट खराब हो जाएगा, आई नो दैट, क्योंकि वहाँ पे वो फ्रेश नहीं है, ना ही वो फ्रेश बनता है, ना पे आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको वही मीट अच्छी मिल रही है, वहाँ पे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, यू कैन ईट गुड। बट जहाँ पे जो चीज़ वहाँ की नहीं है वो आपको सूट करेगी नहीं। तो अगर आप साउथ इंडिया में जाके अगर आप वहाँ पे वहीं जाके सरसों का साग और मक्की की रोटी ढूंढोगे, कहाँ आपको अच्छी मिलेगी? मिल जाएगी बट वो नहीं अच्छी मिलेगी ना। तो ईट वहाँ का। सेम विद द ब्लूबेरीज एंड एवोकाडोस, ईट वहाँ का जहाँ पे है। अब बाहर जाओगे खाओ, मजे से खाओ, वहाँ पे उनके बेरीज खाओ, बहुत अच्छी। बट यहाँ पे कोशिश करोगे सब गड़बड़ है। सम्राट, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की कि रोंडा बर्न्स की जिन्होंने सीक्रेट लिखी है, उनकी दूसरी बुक थी जो मैजिक, तो आप अपने क्लाइंट्स को उसका होमवर्क देते थे। हाउ इट यूज्ड टू हेल्प इन योर डाइट थिंग एंड एवरीथिंग, किस तरीके से करते थे आप वो? हमारी डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी है, if then also your body is not right, your health is not good, that means something is not right in the head. So बहुत साल पहले ना मैंने पढ़ी थी मैजिक। मैंने सीक्रेट नहीं पढ़ी हुई थी, मैंने सीधा मैजिक पढ़ी थी। तो मैंने मैजिक जब पढ़ी ना, बिकॉज इट्स अ थेरेपी, ये 28 डेज की थेरेपी है। यू हैव टू रीड अ लेसन, देन यू हैव टू अप्लाई इट, यू हैव टू रीड, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो वो आप रोज उस पर काम करते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक बिकॉज इट वर्कड फॉर मी। मुझे लगा मैंने अपनी लाइफ को उसके साथ बहुत चेंज किया, बिकॉज हम बहुत बार ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं, हम बहुत बारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना भूल जाते हैं, बहुत सारी एफर्मेशंस नहीं कर पाते। बट दैट बुक मेक मी लर्न। देन नाउ विद द क्लाइंट्स, जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को देखती हूँ मैं,
मेरे कुछ साल तो मैंने क्या किया था गौरव, मैं ना 10-10 बुक्स इकट्ठे ऑर्डर करके रखती थी अमेज़न से, साइड पे रखती थी। जब लगता था किसी को देने का ये सही वक़्त है, आई यूज्ड टू गिफ्ट देम। क्योंकि मुझे लगता है बुक से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, और अगर वो बुक पढ़ के किसी की लाइफ़ चेंज हो जाए, उससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं हो सकती। एंड ये उस टाइम की बात है जब थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे, लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आसानी से जाते नहीं थे, अभी भी नहीं जाते, वो अलग बात है। बट मुझे लगता था कि मैं उनकी इतनी बड़ी काउंसलिंग करेंगी, वो नहीं समझ पाते। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू गिफ्ट देम अ बुक। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलती थी, क्योंकि आप उस पर अपने लिए काम करने लग जाते हो। एंड अगर किसी ने नहीं पढ़ी हुई ना, प्लीज टू रीड दैट बुक। इट्स एक्चुअली लाइफ चेंजिंग बुक। अगर आप उसे करो तो जस्ट पढ़ने के लिए करोगे वो नहीं होगा, बिकॉज उसके बहुत सारे, उन्होंने पीछे आपके बहुत सारे वो दिए होते हैं, होमवर्क दिया होता है आपका, यू हैव टू वर्क ऑन इट, देन इट विल अफेक्ट यू। एंड आई हैव सीन पीपल चेंजिंग आफ्टर, क्योंकि बहुत सारे आप इवॉल्व होना शुरू हो जाते हो। आप ना, नहीं तो उन्हीं थॉट प्रोसेसेस में, उन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हो। आपको लगता है कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हो। बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा था, उनका अपना और उनके फूड के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है। आप हर टाइम ये कहते रहो, ये खाना खाऊंगा ना मेरा वेट गेन हो जाएगा, ये खाना खाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, ये खाऊंगा मुझे एसिडिटी हो। आपने अपना रिलेशनशिप ही ऐसा बना लिया था, और अभी भी है। राइट। आप देखोगे पीपल वे देमसेल्व्स डेली क्या, दिन में 3 बार करते हैं। खाना खाते हैं, वेइंग स्केल पे चढ़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वेइंग स्केल पे चढ़ जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हम देखते हैं इसके साथ क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा, आप अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। हर खाने का डिफरेंट इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं खाना, आपको समझना होगा। मैंने रात को पनीर दिया, सुबह हल्का सा वेट गेन हो गया, मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मेरा वेट गेन होता है। अरे, और कोई रीजन हो सकता है, लेकिन एक दिन में आप ये चेक नहीं कर सकते हो कि आपका पनीर के साथ वेट गेन होगा। So it's a very different for everybody. So that book helped It thoughts. helps you because Yeah. आपका thought process सीधा होना शुरू हो जाता है। Yeah. You know, आप अपना रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ, अपने फूड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ सही करना शुरू हो जाता है। बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं दूसरा इंसान बदले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, यू ऑलवेज थिंक उसके कारण है, बिकॉज इट्स वेरी इजी ना, ब्लेम गेम। लेकिन उस बुक ने ये सिखाया, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन एनीबॉडी एल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, यू विल सी द चेंज, हाउ इट वर्क्स। फिर वहां पे मैजिक शुरू होता है, इसीलिए उस बुक का नाम मैजिक है। राइट। इट्स अ थेरेपी, और अगर कोई थेरेपिस्ट नहीं अफोर्ड कर सकता, यू कैन रीड दैट बुक। सही है। समत, मैंने आपका पेज देखा है, आपके पेज पे आई हैव सीन दैट यू आर वेरी choosy, you're very responsible with the brands you endorse. So what is the reason behind that? Of course the reasons are good. तो आप किस तरीके से, what is your process to choose it? Because आजकल कुछ भी लोग क्लेम कर रहे हैं, है ना, बिकॉज पैसे मिल रहे हैं, अकाउंट्स बढ़े हैं, है ना, एंडोर्समेंट की ऑफर्स आ रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। देखो, वो इसलिए क्लेम कर सकते हैं, वो किसी चीज़ को भी किसी कंपनी के साथ, किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हैं। द रीज़न इज बिकॉज वो डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करते। आई डील डायरेक्टली विद माई क्लाइंट्स, आई एम आंसरेबल टू देम। अगर मैं अपने सामने बैठे वाले क्लाइंट को उनकी हेल्थ के लिए ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं दे सकती, तो मैं इंस्टाग्राम पे उससे प्रमोट भी नहीं करूँगी। As simple as that, because I'm answerable to the person who is sitting in front of me. And if I'm telling you Instagram पे या कहीं पे भी कोलैब करके मैं अगर ये बोल रही हूँ, this product is very good, या ऐसे कर लो या वैसे कर लो, and it gives you the bad effect afterwards, then I am responsible. क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो लोग तो ले ही लेंगे ना। Being a dietitian, अगर मैं किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट पे बात करूँगी, they will buy. And so I have to be very responsible. तो हम लोग बहुत pick and choose करते हैं, क्योंकि हमें लोगों को हेल्दी चीजें देनी भी है। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई सप्लीमेंट हमें उन्हें बताना नहीं है कौन सा लो, हमें देना भी है उन्हें। And you are responsible for that. And but we have to be responsible, equally responsible at that time, कि हमने उसे देना कौन सा है। अगर मेरे पास 10 पड़े हैं, then we have to pick and choose. Okay, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च वर्क हम लोग करते हैं, हम लोग चेकआउट करते हैं कि ओके, ये प्रोडक्ट सही भी है कि नहीं है, हमें क्या उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब देखो, जब स्टार्टिंग में कोई भी एक्टर होता है, बीइंग एन एक्टर, आप ना कुछ भी कर लेते हो,
बट देन आफ्टर सम टाइम ना यू Get- स्टार्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल Responsible. Yeah. कि आपने ऐसा नहीं करना. Hmm. देखो सेलिब्रिटीज की अलग बात है, वो पान मसाला बेच सकते हैं, हम नहीं बेच सकते Hmm. हैं. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज हमारे साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टू them. बहुत सारी कंपनीज हमारे पास आती हैं, हम लोग पहले उन्हें चेकआउट करते हैं और बहुत बड़ी प्रोडक्ट मंगा के हम उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं. अभी पीछे क्या हुआ, मैं रियल एग्जांपल, देयर इज़ वन कंपनी, आई वोंट नेम इट, दे सेंड मी अ प्रोटीन पाउडर फॉर डायबिटिक्स. उनका पाउडर आया, पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, अभी गुलाब की बात चल रही थी, अभी सब कुछ चल रहा था. अभी मैंने उनके प्रोडक्ट्स भी चेक नहीं किए थे बिकॉज आई वॉज गोइंग वेरी बिजी दोज डेज. अचानक से माई डैड वॉज देयर एंड उनको मैंने किसी रीज़न के कारण प्रोटीन अभी करना था एंड अभी तक उनका जवाब नहीं आया था. मैंने कहा तो पापा आप ले जाओ, मैं और मंगा लूँगी. मैंने कहा पर एक मिनट, उनकी कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू था, ही इज़ डायबिटिक. तो मैंने उनका ना, मैंने उठाया, मैंने कहा एक मिनट में मुझे ना पहले प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेने दो. एक तो ये लोग इंग्रेडिएंट्स इतना छोटा लिखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ता था. आई वॉज रीडिंग, फर्स्ट इंग्रेडिएंट वॉज माल्टोडेक्स्ट्रिन. व्हाट? ये कैसा प्रोडक्ट है, ये डायबिटीज के लिए तुमने प्रोडक्ट बनाया है और 20-25 से भी ज्यादा आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. प्रोटीन कितना है इसमें और किस फॉर्म का प्रोटीन है ये? मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा पापा नहीं, आप नहीं लेके जाओगे बिकॉज आई हैव टू टॉक टू दिस कंपनी. मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा कुणाल को बोला मैं रहने देते हैं, नहीं करेंगे. मैंने कहा ठीक है. थोड़ी देर बाद वो कंपनी फिर से दे अप्रोच्ड अगैन कि आप, हमने प्रोडक्ट भेजा था, लेट्स डू इट. And I was like, I'm not interested in doing this product. Oh, what is the problem? मैंने कहा ingredients are the problem. I don't want to do it. नहीं, we can give you a better, you know, deal. डील? मैं बोल रही हूँ मेरे को इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पसंद है तो मुझे डील लेके कर. जो चीज़ मैं अपने डैड को नहीं दे सकती, मैं अपने लोगों को कैसे बोल दूँ कि ले लो जाके? वेरी सिंपल थिंग फॉर मी. हमारे वो कहते हैं नहीं आप कॉन कॉल पे आ जाओ, हम समझा दो. मैंने कहा मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ, आप ये जाके डॉक्टर्स को समझा दो, वो समझ जाएंगे. मैं नहीं समझ सकती हूँ बिकॉज आई हैव रेड द न्यूट्रिशन. मैं नहीं समझ सकती हूँ बिकॉज मुझे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स नहीं पसंद. सिंपल सी बात है. अगर आपने डायबिटिक के लिए बनाया था तो उसके हिसाब से होना चाहिए था. आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट माई एथिक्स कि मैं उसको एंडोर्स करूँ. तो हमने बंद कर देते. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके हम ऐसे ऊपर काम करते हैं. That's very mindful and very thoughtful and more importantly very very responsible because आप बहुत ज़्यादा responsible काम कर रहे हैं. So on this good note, on this responsible note, we will wrap up this episode. But thank you तो है ही obviously आपका. But trust me when I say this, when I was doing this episode, मुझे एक मिनट के लिए लगा कि that I'm talking to a dietitian. I was feeling that I was talking to a life coach. You know, the knowledge you have about life, and I'm sure your clients, the people who are coming you, who are approaching you, are in a very safe hands because you're taking care of so many other things. And I think वो food तो है ही medicine, but वो हमारी actual fight है, हमारे thoughts, हमारा जो mind है. So thank you so much, Simrat. It means a lot to me, to my team. And we had a great time. Thank you, Gaurav. And I loved this episode, actually. Chalo, I trust you. I trust you because now I know you that much in this couple of hours. Yes. But thank you. You're such a positive person and a great soul. And I wish you best. I hope so much prosperity for you. Thank you. Thank you so much. So guys, ये था हमारा एपिसोड सिमरत कथुरिया के साथ. एंड अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो आपको कोई निष्कर्ष की ज़रूरत नहीं, बट मेरा फ़र्ज़ है कि हर एपिसोड का कोई निष्कर्ष होता है. तो पहले तो ज़िंदगी में अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो याद रखिए कि सपने जो होते हैं वो आपको सोने नहीं, आपने सोते हुए नहीं देखने, रात को आपको परेशान करने चाहिए. जैसे सिमरत को परेशान किया कि उन्होंने काम करना था, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना था. एंड वी ऑल कैन सी कि ज़िंदगी में वो कहाँ पहुँचे अपने चैलेंजेस के साथ. और बाकी आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. बी माइंडफुल, बी थॉटफुल. आपकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी है. आपके परिवार का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है. अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख सकेंगे, चाहे आप एक औरत हैं या मर्द हैं या एक लड़का है या लड़की हैं. जस्ट बी माइंडफुल. हर जर्नी जो है वो आपकी सोच से शुरू होती है. अपनी सोच को ठीक कीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. थैंक यू सो मच. आप हमारे जो पॉडकास्ट को इतना प्यार दे रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए सो आपको नोटिफिकेशंस आती रहें. बहुत जल्द मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नई कहानी के साथ. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.